भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूरी अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी देवा। हर बुराई होना किसी का किसी से, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है माँ, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। अपनी ममता को जो तू हटा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मेरे बाबा के चरणों में आ जा, तेरा बिगड़ा हुआ काम होगा। मेरे बाबा के चरणों में आ जा, तेरा बिगड़ा हुआ काम होगा। तेरा बिगड़ा हुआ काम होगा। दर्शन पाने हम भी आए, लाल है चोला लाल चुनरिया, लाल मात की बिंदी, रात की बिंदी, लाल बात की बिंदी। लाल मैया के बड़े ही भोले, गुजराती हो या सिंधी, माँ का दर्शन पाने हम भी आए हैं, बोलना पड़ेगा। माँ का दर्शन पाने हम भी आए हैं, शेरा वाली को मनाने हम भी आए हैं, अरे हम भी आए हैं और तुम भी आए हो। हम भी आए हैं और हम भी आए हो, वाली को बनाने हम भी आए हैं, तेरा भविष्य बनाने हम भी आए हैं। हरा है पीपल हरियल पत्ता, ऊपर तोता बोले, हरी मैया ने पहनी चूड़ियां, देखे मनवा डोले, माँ का दर्शन पाने हम भी आए हैं, शेरा वाली को मनाने। हम भी आए देखो एक हैं। बार सारे माँ को, और माँ को कहो एक बार ताली लगा के, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, ये माँ मुझे तेरी जरूरत है। ये कब डालेगी मेरे घर पेरा, कब डालेगी मेरे घर पेरा, कब डालेगी मेरे घर पेरा, तेरे बिन जीने लगता मेरा। ये माँ मुझे तेरी जरूरत है। एक जरूरत ऐसी आई, माँ को ये नारियल बनाना पड़ा, प्रेम से बोलो। पापा नहीं आया उसके, एक बार बुलाओ। ये नारियल माँ को ही बनाना पड़ा, एक समय ऐसा आ गया था। वो समय क्या था? जब तक गुप्ता साहब आते हैं, एक बार जोर से बोलो। इन पर सेटिंग करो ना एक बार, दीदी इन्होंने सेटिंग कर लेना, चुप करा ले, थोड़ी चुप हो। ये बच्चे ही पूछ के आए रात सवाल आ गया, ठीक है ना? एक बार जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, सारे बोलो, बड़े भाव से बैठे हो, एक बार मिलके बोलो। एक समय की बात है, माता जी अपने आसन पे बैठे थे, ये हनुमान जी माँ जी के चरण दबा रहे थे, लेकिन हनुमान जी चरण दबाते दबाते मन में एक बात आ गई, मन में सोचा कितने वक्त आगे आते हैं, दर्शन करके चले जाओ। आपने भी देखा रात कितने आए थे, अब देख लो
मेरी हिसाब से तो कहीं चाह पीकर चले गए और कहीं भीतर जाके सो गए। सच्ची बात है। यहाँ पता है कौन बैठा है? जिस किसी ने बिठा रखा है। प्रेम से बोलो। हनुमान भी तो यही सोचता है, भगत इतने आते हैं दर्शन करके, रुकता कोई भी नहीं। लेकिन हनुमान सोच एक बात पक्की है, मैं हर समय इसकी सेवा करता हूँ, मेरे जैसा इस माँ का कोई भगत नहीं है। सबसे बड़ा भगत मैं हूँ माँ का, हर समय इसके साथ रहता हूँ। हनुमान जी के मन में ख्याल आया, अहंकार आ गया, लेकिन मेरी माँ है, सोचे मेरा बच्चा है, लेकिन मन में अहंकार आ गया। और जब तक इसके मन में अहंकार रहेगा, इसका भला नहीं हो सकता। पर सच्चाई है, ये माँ कहती है मेरे दरबार पे जब भी आओ ना, ऐसे आया करो, ऐसे नहीं, ऐसे आओ, ऐसे आओगे झोली भर के जाओगे। सारे बोलो एक बार और बोलो। माँ कहते इसका अहंकार तो दूर करना पड़ेगा ना, लेकिन हनुमान जी का अहंकार दूर पता कब होगा? जब इसको इससे बड़ा भगत दिखाऊंगी। माँ ने हुक्म करा जा शेष सजा के लिए, क्या कहाँ जाएंगे? तेरे को पता नहीं है? आज गुप्ता परिवार में जोत जगी है, रात मैंने बताया था, जहाँ ये जोत जगती है एक बार जरूर आती है। सारे बोलो। यहाँ तो ऐसी कमाल होगी, आपकी श्रद्धा देख के जोत जगने से पहले आ गई थी। पढ़ाई भी अच्छी करी, जोर से बोलो एक बार। सारे बोलो। आती जरूर है, हमने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाना है। शेर पे सवार महाराज जी जा रहे हैं, आगे आगे हनुमान जी जा रहे हैं। बड़ी दूर चले, एक पीपल का पेड़ देख के माता जी ने शेर को रोक के आसन लगाया। हनुमान को, हनुमान थोड़ी देर बैठ। थोड़ी देर हुई, हनुमान कहता चले, वहां के सामने जंगल देख रहे हैं ना, जैसे में एक भगत है मेरा, उसको बुला के ला। कैसे बुला के लाऊं? पहचानूंगा कैसे? पता नहीं कितने लोग होंगे, मेरे को क्या पता तेरा भक्त कौन सा है। वहां कहते सुन, उसका नाम है ध्यानु, शरीर पे लाल रंग के कपड़े मिलेंगे और एक और निशानी है, उसके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होगा, जय माता दी। बोलो थोड़ा जोर लगा के। निशानियां तो ले ली। जंगल में गए, हनुमान जी क्या देखा? एक ग्वाला दूर खड़ा है, शरीर पे लाल रंग के कपड़े, होठ उसके हिल रहे हैं, गुनगुना रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से। हनुमान जी उसके पास गए, उसको कहते भगत जी जय माता दी। उसने भी कह दिया तेरा नाम क्या? कहते मेरा नाम ध्यानु है। ध्यानु दूर से देखा कुछ गुनगुना रहा था, बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कहते मैं माँ को याद कर रहा था। सारे बोलो। हनुमान कहता है ध्यानु तेरी किस्मत खुल गई, तेरी किस्मत तू याद कर रहा था, माँ ने तेरी पुकार देख, तेरे को दर्शन देने के लिए आ गई। थोड़ी दूर बैठी, कल मेरे साथ जाके दर्शन कर ले। ध्यान कहता मैं जाकर अरे पगले लोग जाते हैं पहाड़ों पे चढ़ के, माँ इस गरीब को दर्शन देने के लिए जंगल में आई है। हनुमान कहता सच में आई है, चल मेरे साथ। दौड़ पड़े, उस जगह पे पहुंचे, लेकिन इसकी कृपा देखो, हनुमान को नजर आ रही है, लेकिन ध्यानु को नजर ही नहीं आ रही। सारे बोलो। ध्यानु कहता माँ बुलाया था, दर्शन भी दे। आकाशवाणी में दर्शन करने आ गए, कुछ लेके भी आया। जंगल से आया हूँ, घर से नहीं आया, तेरा संदेशा मिला, मैं आ गया, मेरे पास कुछ नहीं है। माँ कहती है सिगर कुछ नहीं है तो वापिस चला जाए। सारे बोले। कहता वापिस तो आया हूँ तो दर्शन, और आप भी बोलो आए हैं तो दर्शन। फिर माँ कहती है दर्शन करने कोई ना कोई भेद अर्पण करनी पड़ेगी। मन में सोचता है ध्यान दुनिया को देने वाली गरीब से मांग रही है, शायद इसके पीछे कोई राज है, कोई राज है इसके पीछे। अगर मैं भेंट दे के दर्शन करने ना, आज तेरे को ऐसी भेंट दूंगा ना तो आज से पहले किसी ने दी और ना कोई हाथ में तलवार थी, गर्दन पे चलाई, सर काट के माँ के चरणों में रख दिया। बोलो सच्चे, सर काट के रख दिया। जब इतना नजारा हनुमान जी ने देखा ना, माँ के चरणों में गिर गए। माँ समझ गया मैं भी ये सारा खेल मेरा अहंकार तोड़ने के लिए। प्रेम से बोलो। माँ समझ गया ये सारा खेल मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ना, सबसे बड़ा भक्त मैं नहीं हूँ। माँ ये तेरा ध्यानु है, ऐसे कर, इसका शीश मिला। माँ ने गंगा जल का छींटा देके ध्यानु का शीश मिलाया। लेकिन ध्यानु कहता माँ आने वाला समय कौन सा है? कलयुग है, सर बड़ी दूर की बात है, कोई उंगली काट कर नहीं रखेगा। आज अगर किसी को कहे एक उंगली काट के रख दे, और कहेगा तू ही रख दे। सारे बोलो। तेरे बच्चे क्या लेके आएंगे? कहते हैं भक्तों उसी दिन से माँ ने हुक्म करा, ये नारियल बनाया, हुक्म करा मेरे दरबार पे जो भी ये नारियल लेके आएगा ना, सर की जगह स्वीकार करूंगी। देखो इसके ऊपर बाल है, इसको छीलना सुबह ध्यान से देखेंगे, 3 निशान मिलेंगे इसके अंदर, एक मुख 2 आंखें हैं, इसके अंदर गिरी, अपने दिमाग, इसके अंदर पानी, अपने अंदर खून होता है। उसी दिन से माँ सर की जगह ये नारियल स्वीकार करती है। जोर से बोलो। जो वक्त नारियल लेके आते हैं बड़ी अच्छी बात, जो लेके बैठे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, कभी भी जाकर पे जाओ, हो सके नारियल लेके जाया करो। लेकिन एक बात और भी याद रखनी है, जब नारियल खरीदने के लिए जाओ ना, चेक करके लिया करो, पानी वाला होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सूखा नहीं होना चाहिए, पानी वाला होना चाहिए। क्यों? जीते की भेंट चलती है। सारे बोलो। अगर मान लो किसी का नारियल सूखा निकल भी जाए ना भक्तों, उसको जल प्रवाह कर देना, चलते पानी में बहा देना, और ये पानी वाले नारियल प्रसाद के रूप में अपने घर में इस्तेमाल करना। यही नारियल पावन जोत से लगा के आपको वापिस भी मिलेगा। सुबह घर से मंदिर जाओ आप,
गुरुद्वारे जाओ, अपने गुरुओं के पास जाओ, वहां भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। सोगी जय माता दी, सारे बोलो कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। अब यहाँ आते हो बड़े भाव से, आप उठो दोनों जने, ये नागी आपका तो ये है, ये दे दो किसी को, इनके पास भी है। यहाँ दो, किसी को जरूरत होगी आप आओ गुप्ता जी। होरी चरावे पान सुपारी, पान सुपारी, ध्वज नरियेला बचड़े ने पाँव पलट मारे, शीस मिलाया, शीस मिलाया, घर से लगाया, हो रही है जय जयकार शेरावाली, हो रही है जय जयकार शेरावाली। हुण जो तड़फन बालक मेरे, हुण जो तड़फन बालक मेरे, हो रही जय जयकार शेरावाली, हो रही जय जयकार शेरावाली। सिर खटके तली ते टिकाले, नच के मनाले माई नू, सिर खटके तली ते टिकाले, नच के मनाले माई नू, सिर खटके तली ते टिकाले, रज के मनाले माई नू, सिर खटके तली ते टिकाले, रज के मनाले माई नू। और जी अपने अपने नारियल लेकर खड़े हो जाओ, जिनके पास नारियल है अपने नारियल लेकर खड़े जाओ। कभी राम बन जी चले आना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हो चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, ओ तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के,
कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना हो चले आना प्रभु जी चले आना तुम भोला रूप में आना हो तुम भोला रूप में आना तुम भोला रूप में आना हो तुम भोला रूप में आना गोरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना धर्म सनातन उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूँ धर्म सनातन उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ धर्म सनातन उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूँ धर्म सनातन उत्तम है डंके की चोट पर कहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ ये भारत देश महान है जिसमें मेरी जान है जिसमें मेरी जान है जिसमें मेरी जान है ये भारत देश है ये भारत देश महान है जिसमें मेरी जान है जिसमें मेरी जान है जिसमें मेरी जान है लहराता यहाँ पे भगवा है भगवे से मेरी शान है मेरी शान है भगवे पे मेरी शान है ये सारी दुनिया जानती है सारी दुनिया जानती है मैं श्री राम का सेवक हूँ मैं श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ श्री राम का सेवक हूँ भगवे के रंग में रहता हूँ बोली सच्चे दरबार हमारी माँ हर कष्ट मिटा झोली भर जाएगी जरा देखो झोली भर जाएगी मेरी शेरा वाली माँ हर कष्ट मिटाएगी मेरी शेरा वाली माँ हर कष्ट मिटाएगी तेरे दर का भिखारी हूँ मुझे कुछ भी नहीं भाता धन दौलत ना मांगूं तेरे दर्शन का प्यासा तेरे दर्शन का प्यासा तेरे दर्शन का प्यासा श्रद्धा से पुकारो माँ मैया दौड़ी आएगी श्रद्धा से पुकारो माँ मैया दौड़ी आएगी मेरी शेरों वाली माँ हर कष्ट मिटाएगी वैष्णो देवी गया चढ़ाई तो चढ़ गया जय माता दी कहते हुए लेकिन विश्वास करना जब गुफा के बाहर देखा इतनी लंबी लाइन वहीं से वापस आ गया वहीं से वापस आ गया दर्शन नहीं किए क्यों नहीं दर्शन किए क्योंकि माँ ने बुलाया नहीं था वापस आ गया घर मंदिर बना रखा था मंदिर के आगे खड़ा होकर माँ को कहता माँ आज नहीं बुलाया कोई बात नहीं अगले साल आऊंगा अगले साल आ जाऊंगा तो सुन तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा बोलो तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा हर मांगने वाले को हर चाहने वाले को तेरा पता बता दूंगा तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा तू अपरम पार है माँ तेरा पार न पाया है कन कन में मेरी मैया तेरा नूर समाया है चंचल की समझ में माँ बस इतना आया है ये सुख दुख तो मेरी मैया सब तेरी माया है तू सबकी सुनती है सबको बता दूंगा न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा तू भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा तेरे द्वारे पे जिसने
जोत जगाई है तुमने तो मेरी मैया, तकदीर बनाई है तेरे नाम की जिसने ये जोत जगाई है। हर विपदा में मेरी मैया तू बनी सहाई है, तेरी रहमत के किस्से सबको सुना दूंगा। तू बीच न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, तू बीच न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। अब कहिए जय माता दी। बोलो सारे बोलो। रमजान सुबह हो गई है, बहुत अच्छा टाइम है। ये समय है तारा रुकमन की कथा का। जो भगत सारी रात से नहीं बैठते हैं ना, पूरी रात का फल मिलेगा। जितने मर्जी पैसे लगाओ, लेकिन जब तक ये कथा नहीं होती जय सरकार नहीं होता। सारे बोले एकादशी का व्रत तारों ने व्रत रख के रुकमन से पता क्या कहा, रुकमन ये व्रत तू भी रख ले। रुकमन ने हाथ जोड़े, बहनों व्रत रखना, सारा दिन भूखे जाना मेरे बस का काम, मैं व्रत नहीं रखती, तारा कहती रख ले बड़ा फायदा है। अच्छा बार बार कह रही व्रत रख ले, मैंने व्रत रख लिया। जोर से बोलो तेरा हुक्म हो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाऊं, कहती जा, लेकिन सुन ये थोड़े से पैसे ले, जो शाम को खेल के वापिस आएगी ना बाजार से फल लेके आइयो। जानते हैं आप, नहीं जानते तो सुनो, अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी व्रत रखो आप, कोई भी व्रत रखे 24 घंटे में एक बार जरूर कुछ खाया पिया जाता है। अगर व्रत रख के आपने 24 घंटे में एक बार भी कुछ नहीं खाया पिया ना, फिर वो व्रत नहीं रहता, फिर वो रोजा हो जाता है। सारे बोलो शाम को फल लेके आइयो, फल खा के व्रत खोलेंगी, सहेलियों के साथ खेल रही है, थोड़ी देर खेली, खेलते खेलते पाँव में कांटा चुभा, उसको दर्द हुई, मन में सोची अब नहीं खेला जाएगा, जा रही हूँ मैं वापिस। सहेलियों को कह रही जा रही हूँ, चल पड़ी। ऐसी मेरी माँ की कृपा, उसको कहीं फल नजर ही नहीं आई, लेकिन नजर पड़ी एक इंसान मछली के पकौड़े बना रहा है, भूल गई व्रत रखा है, सुगंध अच्छी लगी, पहली बार व्रत रखा था, पैसों के पकौड़े खा के घर आ गई। बोलो बोलो ना। तारा कहती रुकमन तो जल्दी आ गई, पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? सुबह दिए थे ना बहनों, पैसे के मैंने ना सच बताऊं मछली के पकौड़े खा दी, उसको बता दिया जैसे बढ़िया काम करके आई। जब इतनी बात सुनी तेरा सत्यानाश, अरे पगली कोई चावल का दाना नहीं खाता, तू मांस खा के आ गई, देख लूं मैं तेरा मन पापी हो गया। जा मैं कहती हूँ जो तू गंदगी खा गई है ना, सारा जीवन तो कीड़े मकोड़े खाए, अगला जन्म तो छिपकली की जूनी में जाए। बोलो सच्चे। श्राप दे दिया। रुकमन रोने लगी, बस इतना प्यार करती है मेरे से, अरे भूल गई तुम छोटी जी कितना प्यार करती थी मैं, आज मेरे से गलती तुमने मेरे को श्राप दे दिया। इस बात का दुख नहीं है कि मुझे छिपकली की जूनी में जाना पड़ेगा, दुख पता क्या है कि मैं तुमसे जुदा होके मर जाऊंगी। कैसे रहूंगी तेरे बिना? अरे तुमने एक पल भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे पता है तू इसकी बड़ी भक्तनी है, पूछ इससे मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। आकाशवाणी भी 5 भगत होंगे, 5 जागरण कराएंगे, प्रसाद बनेगा, उस प्रसाद में मेरी बहन को अपने प्राण देने पड़ेंगे। बात वही आई जो कुछ हुआ इसके हुक्म से, इसके हुक्म के बिना पत्ता भी। आप यहाँ बैठे हो किसकी मर्जी से? ये जोत जग रही है इसलिए बैठे हैं, कल देखना ये जोत नहीं जगेगी, 5 मिनट नहीं बैठा जाएगा। आज बैठे इसकी कृपा ही तो है। सारे बोलो अरे इसकी कृपा से बैठे हो तो एक बार मिलकर बोलो। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, जैसे आज ये गुप्ता परिवार पे कृपा हुई है ना, आप जितने बैठे हो, मैं तो आपको एक सलाह देता हूँ, ये जरूरी नहीं है माँ को मानो, मैं नहीं कहता माँ को मानो, जिसको मर्जी मानो, मेरी तो एक सलाह है आपसे, मानो जिसको मर्जी, लेकिन एक काम करा करो, सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके घर का कोई भी मेंबर जोत जलाया करो, घर में जोत जलाया करो। जहाँ ये जोत जगती है कभी अंधेरा नहीं होता। सारे बोलो वहाँ जादू टोना काम नहीं करता। मानो जिसको मर्जी घर में इसके नाम से सुबह शाम नहीं, एक टाइम सुबह तक जोत जरूर जलाया करो। कहीं से बोलो सारे बोलो। और मैं तो रात, मेरा तो विश्वास है इसके दरबार पे बैठे हो, आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे, बड़ी श्रद्धा से बैठे हो। आप देख रहा हूँ मैं, सच्चाई है। गुरुवर बताते हैं आज के समय में अजय जी पैसे तो हर कोई खर्च कर लेगा, पैसे तो खर्च कर लेगा, लेकिन श्रद्धा बड़ी कम देखने को मिलती है। हम रोज जाते हैं जागरण पे, देखते हैं कई बार दिखावा ज्यादा है। सारे बोलो दिखावा ज्यादा रह गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ जितने आप बैठे हो बड़ी श्रद्धा से बैठे हो, प्रेम से बोलो। और एक सच्चाई और भी है, जब सारी रात से जागो ना, ये सुबह के समय 4 और 5 का तो ऐसा होता है नींद अपने आप आ जाती है। झटका तो लगता था, अब नहीं आएगी। सारे बोलो नींद आ जाती है। पता क्यों आ जाती है? कहते हैं नींद वो है जो कांटों पे भी आ जाती है, ये तो फूलों की से है। सारे बोलो दीवाने होके बैठोगे ना, नींद नहीं आएगी, बल्कि कहो मां से, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे जो रूखा सूखा
मतलब ये मत सोचा करो कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि कहा करो माँ तेरा दिया सब कुछ है। निर्धन का मतलब जो कुछ हमारे पास है किसका है? इसके दरबार पे जब भी बैठो, लखपति करोड़पति बैठे होंगे, लेकिन इसके दरबार पे भिखारी बन के बैठे। ये ठाकुर जी अपने हैं। आज मैं देखता हूँ ठाकुर जी घर घर में इनकी सेवा करते हैं लोग। घर में कुछ भी बनाए सबसे पहले इनको भोग लगाया जाता है, और जब इनको भोग लग जाता है ना फिर किसी चीज की कमी। और मैं तो एक बात और भी देखी, रात भंडारा लगा रखा था आपने, बारिश भी आगे बीच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कईयों ने भंडारा लिया। मेरे हिसाब से भंडारा इतना चला, जागरण शुरू होने के 1 घंटे तक भी चलता रहा, फिर भी बच रहा ना, पक्का बच रहा, ज्यादा बच रहा तो थोड़ा पैक करा दिया। सब बोलो एक बार जोर से बोलो। पता है क्यों बचा है? इसके नाम के भंडारे कभी कम। रात हम यहाँ आए, हमारे को आते ही हमारे लाला जी ने, नाम आपका नरेंद्र जी ने, पता क्या कहा? पहले आप भोजन प्रसाद ले। मैंने कहा नहीं, पहले हम तैयारी करेंगे। जोर से बोलो। इतना मान सम्मान दिया हमारे को, जोर से बोलो। और इनके तो मैं बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने इतना प्यार दिया, दिल से सजाईदा हूँ। यहाँ बैठ के हमने जो भी मांगा ना इसने दिया है। आज दिल से इस परिवार के लिए प्रार्थना करके जाऊंगा, माता रानी इनको इतना देना इनकी झोली छोटी पड़ जाए। दिल से आशीर्वाद देके जाऊंगा, अरदास करके जाऊंगा। और मैं तो इस परिवार का आभारी हूँ। वैसे हमें अक्सर आपके यहाँ बहादुरगढ़ में आने का मौका मिलता रहता है, आज आपने हमारे को मौका दिया, दिल से आशीर्वाद देके जाएंगे। आने वाली 9 तारीख को फिर आना है बहादुरगढ़ में। जोर से बोलो। आऊंगा तो सही 9 तारीख को बहादुरगढ़ जागरण करने के लिए, लेकिन 10 न सवेरे 4 तारीख पीऊंगा। ठीक है ना जी? सारे बोलो एक बार जोर से बोलो, क्योंकि इसकी कृपा है और मैं आभारी इस परिवार का हूँ। इन्होंने मेरी नहीं हुआ तो इसके हुक्म से, फिर भी हमारे कहने पे इन्होंने तारीख भी चेंज कर दी। कहने लगी जो आपके खाली है, जो सेटिंग करोगे वही आ जाएंगे हम। इसको मंजूर था। और एक इन्होंने एक बात मेरे को बताई, तारीख भी हमारी मर्जी से करी जो हमारे पास खाली थी। और दूसरा मेरे को पता क्या बोले? कहने लगे इसकी कृपा है, दिल की आवाज ही होती है। कहने लगे नहीं, अब की बार आपको ही बुलाएंगे। इन्होंने तो किसी पार्टी वाले से बात भी कर रखी थी, नजर कर बात भी कर रखी थी। इतना प्यार दिया इन्होंने हमारे को। हमारे पास क्या है? दिल से आशीर्वाद देके जाएंगे। जोर से बोलो। और मैं बता रहा था भंडारा बच रहा है। पता है क्यों बच रहा? इन्होंने हमारे को इतना मान सम्मान दिया, भंडारा तो बचना था। सच्चाईदारों एक जगराते की हम जागरण करने के लिए चले गए। जिनके घर जागरण था ना, जागरण शुरू हुआ, अजय जी वो मेरे पास आए। पता क्या बोले? कहना भाजी भंडारा कम रह गया, कम रह गया। मैंने कहा कम तो रहना था, माना 2 घंटे हो गए ताला पानी भी नहीं पूछा, कम तो रहना था। कभी फुर्सत हो तो ताली लगा के निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया कभी उसका भोग लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे? यहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया कभी उसका भोग लगा जाना। ना छतरी बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस शरदा है नैन बिछाए खड़ी। इस शरदा की रख लो लाज है माँ, इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। तू भाग्य बनाने वाली है, मैं तकदीर का मारा हूँ। हे ताती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी
कभी उसका भोग लगाना। ये भक्तों की लाज रखो माँ भवानी। माँ भवानी एक बार सभी हाथ उठा दो माँ के चरणों में। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, हमारे घरे आ तेरी मेहरबानी। भक्तों की लाज रखो माँ भवानी, हमारे घरे आ तेरी मेहरबानी। ये मेरा गरीब खाना तुझको बुला रहा है। मेरा गरीब खाना तुझको बुला रहा है। तो पल ही माया जाओ तुमको अगर हो फुर्सत। वो पल ही माँ आ जाओ तुमको अगर हो फुर्सत। ये भक्त तेरी राह में पल के बिछा रहा है। मेरा गरीब खाना तुझको बुला रहा है। कहिए जय माता दी। सारे बोलो। माँ ने हनुमान जी को साथ ले लिया, मिलके बोलो। पांडवों के नगर पहुंच गए। माँ ने हनुमान को, हनुमान सामने महलों में 5 भक्त हैं, जब बुला के ला। हनुमान जी अंदर गए, क्या देखा भक्तों 5 है ही नहीं, वहां ज्यादा लोग बैठे हैं। ओए तुम्हारे में पांडव कौन है? अर्जुन कहता बोल खड़े हो जाओ, माता बाहर बैठी है, जाओ दर्शन करो। पांडव कहते कहाँ माता बाहर बैठी है? तू कहता महाराज ये बाहर बैठी है। हनुमान एक बात था, जब माँ इतनी दूर से चल के आगे बाहर बैठी, भीतर नहीं आ सकती, भीतर भी तो आ सके। जब कहते वहां जाके दर्शन देने ना, यहाँ आके दे जाए, हमारे पास समय नहीं है। जोर से बोलो जय माता दी। बड़ा गुस्सा है हनुमान जी को, कैसे भक्त है। वापिस आया, माँ तूने बुलाया और वो माँ कहती नहीं आए तो छोड़ पर। बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं और माँ ये संसार की माँ कहती है। हमारे घर में माँ है ना, वो भी गलती को क्षमा कर देती है। जोर से बोलो। और मेरा देख विश्वास है भक्तों, एक बात मैं कहता हूँ, हमारे जीवन में रिश्ते बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता जिसने जन्म दिया। और मैं तो सच्चाई बता के जा रहा हूँ, घर में माँ है ना, जिसने जन्म दिया, ये सच्चाई है। माँ जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। रिश्ते बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता, हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, लेकिन माँ के प्यार में फर्क आता है। माँ के प्यार में नहीं, हमारे में आ जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ, माँ उतना ही प्यार करती है। एक बच्चा था, सुबह घर से गया, माँ की ममता की बात है। बच्चा सुबह घर से गया, शाम को घर आया, माँ ने पता क्या करा? खाने के लिए खिचड़ी दे दी, ले खा खिचड़ी। अब जैसे ही खाने लगा गुस्सा करा, माँ क्या करे तूने? 7 दिन धक्के खा के आया मैं, इतना पैसा कमाया, खिचड़ी खाऊं, सब्जी बना दी, क्या लगी खा ले। बिना को नहीं, या खिचड़ी तेरी घरवाली ने बना रखी है तो ठीक है, कब खा लूंगा, मतलब चुप रहा, खा लूंगा। बदल हम जाते हैं। सारे बोलो। माँ नहीं बदलती, बदल हम जाते हैं। जय माता। एक बार सारे बोलो। माँ कहती छोड़ नहीं, माँ तेरे नाम का अपमान किया है। माँ कहती एक बात अलग नहीं, पांडव ऐसा क्या जरूरी काम था जो नहीं आए? मैं सच बताऊं, वो जुआ खेले थे इसीलिए नहीं आए। आपने टीवी पे देखा सुना पड़ा होगा, कौरव पांडव ने जुआ खेला था और कहते हैं जुआ किसी का नाम, जुए की हार बुरी, जुए की जीत बुरी। माँ कहती है कि जुए की वजह से नहीं आए ना, मैं कहती हूँ जुए में सब कुछ हार जाए। सारे बोलो। राजा थे, भिखारी हो गए, धर्मपत्नी द्रौपदी को हार गई। और आप जानते हैं जब द्रौपदी को हारे, चीर हरण का हुक्म हुआ, तो लाज किसने बचाई? कृष्ण जी ने लाज बचाई। प्रभु आए, लेकिन पितामह कहता कन्हैया बड़ा चलाक है, तू बड़ी देर बाद आया, कहाँ था तूने देखा नहीं? ठाकुर जी पता क्या बोले? अरे तुमने नहीं देखा, चिल्ला रही थी द्रौपदी, लेकिन दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी थी। मैंने सोचा अब इसको मेरी जरूरत कन्हैया कहते मैंने थोड़ी देर बाद देखा द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर करा, मैं फिर भी नहीं आया, लेकिन जब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करे ना, तब मैं समझ गया अब इसको मेरी। यही मैंने आपको रात वादा किया था, बताऊंगा दोनों हाथ उठाने का मतलब यही है, ताकि इसे भी पता चले कि हमें भी इसकी जरूरत है। यही मतलब है दोनों हाथ उठाने का। बोलो सच्चे जयकारा जोतवाली का, सच्चे दरबार की। राजा थे, भिखारी हो गए, ठोकरे खा रहे हैं। उस जगह पे पहुंचे, पांडवों को याद आया, क्या देखा? शेर के पंजों के निशान, खुदाई करी, माँ की मूर्त मिल गई। गंगा जल से धोके माँ को कहते माँ एक बार बोल। और मेरा भी विश्वास है कोई भी माँ अपने बच्चे से ज्यादा दिन नाराज, थोड़ी देर नाराज हो जाएगी, लेकिन ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। थोड़ी देर नाराज पता क्यों हो जाती है? मैं अभी बता रहा था, कई बार बच्चा तंग भी तो करता है। और कई माँ तो मैंने ऐसी भी देखी, घर में बच्चे को पता क्या देगी? कई बार मर जाना, कहता नहीं कई बार मर जाने ना ले, लेकिन दिल से नहीं कहती मर जाना,
आकाशवाणी हुई, पांडवों में बोलूंगी, लेकिन जहां से मूर्त निकाली मेरा मंदिर बनवाओ। मंदिर बन गया, माँ कहती इस मंदिर में सबसे पहले जगराता कराओ। कब कराएं? अष्टमी की रात को। कौन सी रात को? सारे लोग कौन सी रात को? रात को मौका मिला, कौन सी तारीख को? 27 अब हो गई, सुबह हुई ना, और 27 तारीख पूर्णमासी थी, कार्तिक महीने की, बहुत बढ़िया दिन था, पूर्णमासी भी थी और गुरुपुरब भी था। कितना बढ़िया दिन दिया माता रानी ने आपको, जोर से बोलो। ये अच्छे नसीबों की तो निशानी है, इतना बढ़िया दिन दिया माँ ने आपको, और आप भी बड़े भाव से बैठे हो। एक बार जोर से बोलो। और मैं तो अपना सच्चाई बताऊं, इतना प्यार दिया आपने, आपको अपना परिवार समझ के बात कर रहा हूँ। सुबह आते के बाद ये जोत आपने घर लेके जानी है, दोनों ने, आपकी बहन ने नहीं। आपने एक काम करना है, जब भाई और आप भागी आपके जोत अंदर लेके जाएंगे, आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेके गेट के अंदर खड़े होके थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ डाल दो। ये सगन है, ठीक है गुप्ता जी? सारे बोलो। ये घर की बेटी है ना, ये तेल डालेगी, आप दोनों जोत लेके जाओगे अंदर। जब आप जोत अंदर लेके जाओगे, ये तेल डालेगी। एक बात और बोलनी है आपने बहन, देख क्या बोलना है, भाई भाभी को बोलने, देख मैंने तो कर दिया सगन, क्या कर दिया, ये थोड़ा सा तो भी कर दे, ठीक है? सारे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। जो भी काम होगा पूर्ण विधि से होगा। और एक बात मेरी याद और पल्ले बांध लो, कभी भी घर में जागरण कराओ, जब ये जोत प्रचंड हो जाती है ना, जब तक सुबह आरती करके ये जोत घर के अंदर स्थापित नहीं कर देते, पूरे पंडाल में कभी झाड़ू भी मत लगाया करो। ये कन कन में आके रहती है माँ। सारे बोलो, तेरी आंखों में नूर नहीं और ये हमसे। पांडवों ने सारे ऋषि मुनियों को संदेशा भेजा, जागरण में आना। एक धर्माशा ऋषि है, उसको बुलाने गए, वो कहता मैं आऊंगा, लेकिन मैं शब्द में आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। अब पांडव सोचते हैं एक के बदले सभी को तो छोड़ा, एक को छोड़ देते हैं। अष्टमी की रात आ गई, भक्तजन बैठ गए जागरण करने के लिए, और मां से कह रहे हैं देना हो तो दीजिए, मेरे सर पे रख दो मैया अपनी दया का। ताली लगा के, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो मैया अपनी दया का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक ताली सारी रात से लगा, एक ताली इन कैमरे वाले भाइयों के लिए भी लगा। पता क्यों? मैं अक्सर देखता हूँ जागरण में, अजय जी ये कैमरे वाले चाय के प्रसाद के बाद सो जाते हैं, लेकिन अपने तीनों जाग रहे हैं। और देखो खड़े हो गए, ड्यूटी दे रहे हैं, कुर्सी ले लो आप। इनकी ताली बनती है यहीं से, बहादुरगढ़ से, बाहर से आए। हाँ, और अच्छी बात है, कितनी भाव से हाजिरी लगा रहे हैं, इनके लिए भी ताली बनती है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो भैया, सर पे रख दो भैया अपनी दया का। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सामने खड़े हैं तेरे, कोई हुक्म सुनाओ जी, कोई हुक्म सुनाओ जी, कोई हुक्म सुनाओ जी, अरे थोड़ी सी ये कृपा देकर हमको ना बहलाओ जी, को ना बहलाओ जी। अरे जन्म जन्म मेरे साथ रहोगी, रख लो ये मेरी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने सुना है शरनाए को माँ तुम गले लगाती हो, तुम गले लगाती हो, माँ तुम गले लगाती हो, हमने अलग से नहीं मांगा जो देने से कतराती हो, देने से कतराती हो, देने से कतराती हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, सेवा करूं मैं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। चील का रूप बनाया, एक बड़ा सांप उठाया, उस जगह पे पहुंचा जिस जगह भक्तों ने बनाया जागरण का प्रसाद। सारे बोलो। लेकिन उसने क्या देखा, जाके प्रसाद बनाने वाले सो गए। प्रसाद बनाने वाले सो गए। कौन सो गए? प्रसाद बनाने वाले हलवाई। हलवाई? हाँ जी, अपने भी सो गए। अपने तो जाग रहे हैं। सारे बोलो, एक बार जोर से बोलो। क्या देखा? प्रसाद बनाने वाले सो गए, लेकिन उस पापी ने पता क्या करा, जो मरा वो सांप था ना, प्रसाद में फेंक दिया। लेकिन मेरी माँ की कृपा, उसको किसी ने देखा, उसको देखा, वो छिपकली जिसको मुक्ति मिली है, मैंने पता क्या सोच रही है, पापी तो पाप करके चला गया,
अब भगत आएंगे, प्रसाद उठाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे, मैं बोल नहीं सकती, कैसे बचाऊं जान? एक तरीका है, प्रसाद ग्रहण में छलांग लगा देती हूँ। सारे बोलो, वजन में हल्की है, प्रसाद के ऊपर तैर रही है, भगत प्रसाद उठाने के लिए आए, देखा ऊपर तो छिपकली है, भगत भी ऐसे बिना सोचे समझे ये क्या करा, जगराते का प्रसाद खराब करा, कितनी मेहनत से बनाया था हमने, जा हम कहते हैं तेरा अगला जन्म तेरा वास फिर भंगियों के घर में हो। सारे बोलो, एक श्राप से मुक्ति मिली, भगत वापिस आके प्रधान जी प्रसाद खराब हो गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। कहता कोई बात नहीं, प्रसाद दोबारा बनाओ, लेकिन सुनो वो प्रसाद किसी के पैरों के नीचे जंगल में जाके खड्डा खोद के दबा किया। और मैं तो हर जागरण में एक बात कहता हूँ, वैसे आप समझदार बैठे हैं, मेरी फिर भी एक अर्जी है, सुबह प्रसाद लेना दोनों हाथों से लेना, लेते भी जय माता भी, लेके जाते भी। हलवे की बात नहीं है, हलवा तो रोज घर में भी बना सकते हैं, और कई बार सच्चाई हलवा घर में बनाते हैं, लेकिन उस हलवे के अंदर और जगराते के प्रसाद में फर्क है। ये सारी रात से जय माता जो होती है ना, ये सारी शक्ति प्रसाद में तो है। कभी जीवन में मौका मिले ना आपको, या मिला होगा, कभी गुरुद्वारे जाके देखना, कभी लंगर की दाल खा के देखना, खाई वैसी दाल घर में को नहीं बनती। क्यों दीदी नहीं बनती ना? बिल्कुल भी नहीं बनती। सारे बोलो, हम तो खा रहे हैं, आप तो कहाँ? हाँ जाया करो, अच्छी बात है, लिया करो वहाँ जाके, प्रसाद होता है, ये लंगर लेना चाहिए। एक बार सारे बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से एक बार बोल। जैसे ही खड्डा खुदा प्रसाद पलटा, क्या देखा? नीचे मरा हुआ सांप। ये छिपकली को नहीं थी, ये तो देवी थी। सारे बोलो, मैंने सोचा ये तो कोई अवतार लेके आई थी, वापिस आके प्रधान जी हमारे से गलती होगी, हम उसको श्राप दे बैठे, तो कोई अवतार लेके आई थी। अरे एक दूसरे हमारी जान बचाई, दूसरा तुमने उसको श्राप दे दिया, जो श्राप दिया बदल, थोड़ी तकदीर बदलूंगा उसको, उसने हमारी जान बचाई ना, थोड़ी तकदीर बदलूंगा। तकदीर पता क्या बदलूंगा? उसका जन्म एक राजा के घर में होगा, लेकिन वास भंगियों के घर में। बात वही आई कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और ताली बजे ना आपके बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले ना, बोलो लंका जले ना। किसने जलाया लंका को? आपने कहा देखा? बड़ी चलाक है, मैंने टीवी में देखा, टीवी में रामायण में देखा, सच्ची बात है। मेरे को भी कई बार भगत बड़े चलाक मिल जाते हैं। एक बात ऐसी मैंने ये पूछ लिया, आपने कहा देखा था? एक जगराते में एक बहन जी बैठी बड़ी चलाक, मेरे को पता क्या बोली? भाई मैं उसके वहीं बैठी, लंका जले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था। आज भी रामायण हमें बड़ा कुछ सिखाती है। रामायण में क्या सीखने को मिलता है? आज भी लोग कहते हैं भाइयों का प्यार हो तो राम लक्ष्मण जैसा, राम भरत जैसा, ये सीखने को मिलता है। प्रभु राम वनवास जा रहे थे ना, प्रभु के पांव में पर्वत पे गए, पांव में कंकर चुभ गया, पत्थर चुभ गया। प्रभु ने धरती मां से हाथ जोड़े, मां मेरी ये अर्जी है, ये पत्थर कंकर मेरे को चुभा है, मेरे पीछे मेरा भाई आएगा भरत, उसके पांव में नहीं चुभना चाहिए। जब वो आए ना मां, एक काम करियो, उसकी राहों में फूल बिछा दियो। धरती मां कहती क्यों? वो पत्थर का दर्द सहन नहीं करेगा क्या? मां मैं उस दर्द की तो बात भी नहीं कर रहा जो उसके पांव में होगा। मैं पता कौन से दर्द की बात कर रहा हूँ? अगर भरत के पांव में ये कंकर पत्थर चुभ गया ना, उसके मन में पता क्या जाएगा? ये राम को भी चुभा होगा, ये राम को भी चुभा होगा, और ये दर्द वो सहन, इसलिए मां जब मेरा भाई है ना फूल बिछा दिया। ये सिखाती है रामायण। रावण जाने लगा, राम को बुलाया, राम से पता क्या बोला? राम तेरी अयोध्या से बड़ी मेरी लंका, मेरी लंका सोनेगी, तेरे से ज्यादा शिव की भक्ति मैंने की, तेरे से ज्यादा सैनिक मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी हारा। उसका असली कारण पता क्या है? तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे, असली कारण यही था, तेरा भाई तेरे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। अगर घर में भाई है प्यार से रहो,
सच्चाई तो ये है, लोग तो एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। बता जी, दो भाई इकट्ठे रहते हैं, लोग जलते हैं, ये इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? ये समय ऐसा आ गया कि लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, दिलाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन वो दिलाने के काबिल था। अरे लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। जितने बैठे हो मेरे साथ बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम। अब कहिए जय माता दी। सारे बोलो। कथा सुन रहे हो ना सारे? तो सारे बोलो। कथा कहाँ छोड़ी थी? छिपली तो आगे चल दिए थे। अच्छी बात है, आपका ध्यान इधर है, थोड़ा आगे पीछे हो, कोई बात नहीं। जन्म होगा राजा के घर में, वास होंगे, और अच्छी बात है यहाँ ध्यान है। सिर्फ जागने से जग जाता नहीं होता, ध्यान इधर रखोगे तभी कुछ यहाँ से लेके जाओगे। प्रेम से बोलो। जहाँ बैठे हो ध्यान इधर रखो। मंगलवार का दिन राजा स्पर्श, छिपली ने कन्या के रूप में जन्म लिया। राजा थोड़ा सा वहम हो गया, एक पहले एक और होगी, दिखाओ मैं इसके नसीबों में क्या लिखा है। विद्वान बुलाए, कहते राजा जी ये कन्या जन्म हुआ है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी ना शादी भंगियों के करनी पड़ेगी। राजा ने तलवार निकाली, भी देता हूं मार। राजा जी कन्या मारन बड़ा पाप, तेरी 7 कुले नरकों को जाए। जोर से बोलो। मारू ना तो क्या करो? राजा जी एक काम करो, राजा हो कमी तो है नहीं, एक लकड़ी का संदूक बनवा के ऊपर सोना अंदर हीरे मोती, कन्या को बीच में डालो, नदी में छोड़ दो, पता नहीं नसीब कहाँ जाएगा। रात का समय नदी के किनारे पहुंचा, जैसे ही संदूक छोड़ने लगा ख्याल आया मेरा खून है, एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे ही संदूक खोला, क्या देखा? छोटी सी कन्या उठा के सीने से लगाई। और जैसे सीने से लगाई ना राजा ने, लगाई कुछ कह रही है, मेरा कसूर तो बता दे बाबूजी। अगर मेरी जगह बेटा होता तो उसको पानी में मैं क्यों, लेकिन बाबुल कहते हैं मैं मजबूर हूँ। मैं रात बता रहा था, बेटियां बेटों से ज्यादा प्यारी होती है। घर में बेटी हो, घर में हक भी बड़ा रखती है। और एक बात और सच्चाई भी है, मैं रात बता रहा, हक कितना रखती है, अपने आप को मालकिन सोचती है घर की। घर में बेटी हो, मेरी बात है जमात देखना, वैसे तो मौका मिलता नहीं। अगर कभी बेटी हो घर में मौका मिल भी गया ना, घर में उसने कभी पोछा लगा दिया हो, उसने पोछा लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं को पता निकल भी जाओ। इतना हक रखती है ये, अपने आप को घर की मालकिन सोचती है ये। लेकिन बाबुल कहता है बेटी मैं मजबूर हूँ। राजा कहता है मैं तुझे घर नहीं रख सकता, मुझे मजबूर है। और आज मैं एक बात और बता था, बहनों को बड़ी खुशी होती है भाइयों के घर खुशी होती है, लेकिन सच बताऊं आपको, ये बहनें भाई क्यों मांगती हैं? एक बहन को भाई की जरूरत पड़ती है जीवन में। 3 समय बड़े खास है। रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, बहन को भाई चाहिए। दूसरा, शादी के समय जरूरत पड़ती है। तीसरा, जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी करेगी, तब भी बहन को भाई की जरूरत है। भात के समय जरूरत पड़ती है। और आप समझदार बैठे हैं, जब भात के समय भाई जाता है ना बहन के घर, कितनी खुशी होती है बहन को। सारे घर सिर पे उठा लेगी, मेरे को भाई आली है, भाई आली मेरे। और मैंने एक बात और देखी है, भाई लाखों रुपए का सामान लेके चला जाओ बहन के घर, लेकिन बहन है नहीं, भाई ने एक बात और पूछेगी, भाई ए भाई मेरी माँ ने भी कुछ भेजा। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा है। हर माँ बाप भक्तों, हर माँ बाप अपनी बेटियों को अपनी औकात से बढ़ के देता है, क्यों बताइए? लेकिन हर माँ बाप की एक तमन्ना है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे, सुखी रहे। और मैं तो कहता हूँ, जिसकी बेटी सुखी उसका तो जीवन, उसका संसार सुखी। माता रानी ये बेटियां बहनें सबकी अपने घर में खुश रहे, इन्हें तो कभी कांटे का दर्द भी ना हो। सारे बोलो। और मैंने तो देखा है, घर में बेटी हो, माँ बेटी का प्यार भी बड़ा हो। शादी के बाद भी कभी, वैसे एक सच्चाई और बताऊं आपको, लोग कई बार कह देते हैं बेटी पराई है, लेकिन बेटी पराई नहीं है, वो तो 2 घर की मालकिन है। मेरी बात है दिमाग देखना, शादी कर दो बेटी की, कभी 6 महीने साल बाद बेटी घर आ जाए ना, आते अपनी माँ ने बेटे क्या कहेगी, माँ 2 दिन खाती रही हूँ, मेरी सासू बीमार है, जल्दी जाना मैंने, बड़ी जल्दी जाना मैंने, सारी चाबी घर की मेरे लोग है। अरे ये तो 2 घर की मालकिन है, पराई कहाँ है? सारे बोलो। जहाँ 22-23 साल रहती है, वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ मैंने, जल्दी जाना, वो पराई थोड़ा है, वो तो 2 घर की मालकिन कहलाती है। प्रेम से बोलो। लेकिन मजबूर राजा संदूक को बंद किया, नदी में छोड़ा। सुबह हुई, एक पंडित जी सोने का संदूक, मन में लालच आया, ऐसी मेरी माँ की कृपा उनके हाथ में आया, लेकिन वहां से देखा कोई इंसान निकल रहा है।
उसने नदी में छलांग लाई, संदूक खोला, छोटी सी कन्या उठा के कहता पंडित जी सोना चांदी हीरे मोती आप ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जो चाहिए था वो मां ने मेरे को। माता रानी एक अरदास है, घर में बेशक गरीबी है चलेगा, लेकिन ये कमी ना हो, सबकी झोलियां भरे। घर में छोटा सा बच्चा हो 2 दिन के लिए कहीं जाए ना, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई छोटे बच्चे भी ना भी घर सुना हो जाता है। माता रानी सबकी झोलियां भरे। और मैं तो एक अरदास करूंगा, माता रानी आज तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए। प्रेम से बोलो, एक बार सारे बोलो। कन्या को उठा के घर गया, सारी बात घरवाली को बता दी, बैठ के माँ के चरणों में, ऐसी मेरी माँ की कृपा, उसका नाम आज भी रुकमन रख दिया। और भक्तों एक सच्चाई है, कहते हैं समय किसी का इंतजार, समय ना रुका है, लेकिन आज समय आपको मिला है। एक बार जोर से बोलो, मेरी एक बात याद रखना भक्तों, समय जैसा भी हो एक बात पल्ले बांध लो कि भला किसी का कर ना सको तो पुष्प नहीं बन सकते तो तुम। मैं नहीं कहता किसी का अच्छा करो, मेरी बिल्कुल भी सलाह नहीं है किसी का अच्छा करो, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी मत करना। भजन सुना आपने, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आधा घंटा सोया हूँ, महसूस कर रहा हूँ दिक्कत हो रही है, नहीं मजाक नहीं है। अभी जब जरूरत पड़ेगी, ऐसे जरूरत तो है ही आपकी बड़ी, तो अरे बोलो नहीं मालकी ना करती है तो क्यों जी, नहीं आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर। अरे क्या करेगी, आराम करने के लिए कह रही, जोर से बोलो, सारे बोलो, एक बार और बोलो। नींद तो नहीं आई ना, फिर बोलो जय माता। जल जुल सारा कुछ है हमारे पास, जल इसलिए नहीं कर रहा, मैं जल का छिड़काव इसलिए नहीं कर रहा, कभी ऊपर वाला दोबारा मेहरबान हो जाए। रहने दो नहीं, थोड़ी देर में रुक जाओ, कभी जल के चक्कर में ऊपर वाला और मेहरबान हो जाए। मैं लगाता हूँ। हाँ सारे बोलो, एक बार जोर से बोलो। सच्चाई है, ऐसे में एक बार जगराते में कथा करा, ये टैंकर के पाइप लगे होते हैं ना, एक बहन जी पाइप का सहारा लेके सोगी। अब ऐसे सो रही, मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा बहन जी सो है, मेरी आवाज सुनकर चलाक बड़ी कटी ना। 5 मिनट बाद देखा मैंने फिर सोगी, मैंने फिर आवाज लगाई, मैं बहन जी सो है, कहते नहीं। तीसरी बार पूछा सो है के, कहते नहीं। चौथी बार पूछा मैंने जिंदा भी है के, कभी नहीं, ध्यान नहीं, मैं नहीं, इधर रखो, जोर से बोलो, क्योंकि मिलती हैं ऐसी बातें कभी कभी, और होती हैं मैया से बातें कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को भी खाक में मिला डाला। सिकंदर का सपना था दुनिया पे राज करूं, लेकिन उसने पता क्या कहा अपने मंत्रियों को, जो मेरे को लेके जाओ ना, मेरे एक काम करियो, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना और एक काम और करना, मेरे एक हाथ में सफेद रंग करना, एक में काला करना। उसके मंत्री कहते महाराज ऐसा तो कोई रिवाज ही नहीं है। कहते रिवाज ना छोड़ो, जो बात कह रहा हूँ सुनो, जब मेरे को लेके जाओगे एक हाथ सफेद एक काला करना, ताकि मेरे जाने के बाद ये दुनिया देखे साथ सिर्फ 2 चीजें लेके जा रहा हूँ, अच्छाई और यही साथ जाएगा। सारे बोलो। और आज एक बात और बताऊं आपको, आज समय पता है कौन सा चल रहा है, समय वो चल रहा है, अजमा के देखना, अगर किसी का बुरा करते हैं ना, साथ के साथ नतीजा अपने ऊपर आता है। बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म से ये सर भी वहां ना चला है, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। जब ये श्वास निकल जाएंगे हमारे अपने कहेंगे इसके हाथ में से इसकी घड़ी उतार लो, इसके गले की चैन उतार लो, अंगूठी उतार लो, कपड़े ये भी उतार लो। ये तो रहने दो, ये भी साथ नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा, ये जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले, नाम जप ले, घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, नाम जप ले, घड़ी दो घड़ी। मैं कह रहा था किसी का अच्छा नहीं करते तो किसी का बुरा भी, समय है किसी का बुरा करते हैं, साथ के नतीजा अपने ऊपर आता है, पता है हमारे को, लेकिन इंसान फिर भी डरता, सच्चाई है डरता नहीं।
एक आदमी बड़ा चालाक था, जिंदगी की नाम जप ले, नाम जप ले। एक आदमी बड़ा चालाक था, स्टेशन पे पहुंच गया। स्टेशन पे पहुंचा, गाड़ी में बैठना था, जिस डिब्बे में बैठना था नहीं, उसमें भीड़ बड़ी थी। भीड़ इतनी, कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन चालाक इतना, डिब्बे में घुस गया। अंदर जाने का दिया सांप, डिब्बा खाली। सांप का डिब्बा खाली हो गया। चादर बिछाई पड़ गया, सो गया। 2 घंटे पीछे आंख खुली के देखा डिब्बा उड़िए खड़ा। आके गए कोई बाहर आके पूछता है, जो गाड़ी जानी थी गई नहीं। पड़ोसी बोले गाड़ी तो चली गई, इसमें सांप था, ये छोड़ गए। लंबी लंबी तपस्या को छोड़ो, लंबी लंबी तपस्या को छोड़ो, ये नाम की दो घड़ी बड़ी, नाम जप ले हरि दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे घड़ी, नाम जप ले हरि दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे घड़ी, नाम जप ले हरि दो घड़ी, नाम जप ले हरि दो, नाम जप ले हरि दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे नाम जप ले हरि दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी। अब कहिए जय माता दी। समय बीता है, रुकमन घर में जवान हो गई है। माँ बाप को चिंता हो गई, इसकी शादी करें। रुकमन का पिता घर से चला है, घर पसंद है, लड़का पसंद है, सगन देके वापिस आ गया। रुकमन की शादी होगी पक्की, लेकिन शादी को रह गए 2 दिन। सारे बोलो कितने दिन? घर में शादी विवाह हो 2-4 दिन पहले गीत, आजकल तो नहीं गाते। फर्क हो गया, पहले तो 11-11 दिन गावा थे, 2 दिन गावा, करी 2 दिन गावा है। माँ एक फर्क और हो गया, पहले थे गीत, सारे बोलो पहले थे गीत, फिर बन गया लेडीज, आजकल डीजे। सच्ची बात है, तो 2 दिन भी को नहीं गाते, डीजे लगने लग गया। डीजे नाइट हुई है। रुकमन की शादी को 2 दिन रह गए ना, रुकमन की सहेलियां गीत गा रही हैं। आप भी बोलो, आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, गावरी बजाओ, सारे तालियां। दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। रुकमन थाले में रुकमन की शादी के गीत चले, आपकी ताली की आवाज नहीं आ रही। आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, गावरी बजाओ, सारे तालियां। दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। रुकमन की शादी के गीत तो चल रहे, लेकिन रुकमन की एक सहेली बाद में आई। सारे बोलो एक सहेली बाद में, एक सहेली एक सहेली, अरे आवाज भी बाद में, आवाज तो पहले ही। एक सहेली बोलो, एक सहेली। देख रहा हूं मैं सारी रात से बड़े भाव से बैठे, ये बिटिया भी बड़े भाव से बैठी है। क्या नाम है बेटा तेरा? इधर आ एक बार खड़ी होती, क्योंकि एक सहेली। आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, ढोली बजाओ, सारे तालियां। दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। दुल्हन बनती है नसीबों वालियां। दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। मैं कह रहा था एक सहेली बाद में आई, एक सहेली बाद में। आपका नाम क्या है? ऋषिका, कृषिका, ग्रीशिका, ग्रीशिका। अब आप नहीं बोलो, ये ग्रीशिका बोलेगी। बोले एक सहेली बाद में, एक सहेली बाद में। बोल अरे तुम तो गीत गा रही हो, गीत गा रही हो। रुकमन का है, रुकमन का अंदर बैठी है, अंदर बैठी। बुला के लाओ, बुला कर तो ले आना, बुला गया। देख ग्रीशिका यही बैठी बैठी ताली लगाएगी, आप भी ताली लगाओ। आओ सखी ढोलक बजाओ, गाओ बजाओ सब तालियां। दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। आज रुकमन को क्या बनाना है? दुल्हन, साथ में क्या बनाना है? तो दुल्हन कैसे? मुख पे डाल दो आंचल, सबने बोला आंचल, मुख पे डाल दो आंचल, मुख पे डाल दो, आंचल। मुख पे डाल दो। किसके मुख पे? आपके मेरे नहीं है कि मुख पे डाल दो, डालो आँख में, पाँव में हो बाल, कानों में बालियां।
दुल्हन बनती है, दुल्हन बनती है, मैं नसीबों वालियां। मैंने देखा ये बिटिया रात की बड़े भाव से बैठी है, इसका खुश है, पढ़ती है, जब होगी पढ़ाई पूरी। अरे क्या बात। मैं एक बात कहता हूँ, आज की बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। समय ऐसा है, ये भी पढ़ भी रही है, पर जो भी करी है अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ माता रानी, जो भी पढ़ाई करी है ना, उसमें और ज्यादा तरक्की करी। जो जॉब करी है उससे भी ज्यादा अच्छी जॉब मिले, फिर जो सी पहली पे मिलेगी उसमें शादी मिलना भी देगी, अच्छी जॉब मिले, अच्छा पढ़े। आज की बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैं देख रहा था बड़े भाव से बैठी हुई। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं बता रहा था ना, हमारे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो मेरा मतलब नहीं, ये हमेशा खुश रहे, इसे कभी कांटे का दर्द देना। बेशक बेटियां बेटों से प्यारी हैं, अभी पढ़ना है, लेकिन एक ना एक दिन विदा भी करना है। मम्मी है ना आपकी, एक ना एक दिन विदा भी करना है, और एक काम और करना है। जब वो समय आएगा ना, कहाँ रहते हो आप? जब वो समय आएगा विदाई का, आपके जो भी रीति रिवाज है, शादी से 1-2 दिन पहले जो भी रीति रिवाज है ना, ये चुन्नी उस टाइम देना इस बिटिया, ठीक है? ये चुन्नी देना, तब तक संभाल कर रखना, और एक काम और भी करना है, चुन्नी तो इसको देनी है, मेरे तक फोन भी करना है, तब रहूंगा। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलने के साथ बिछोड़े, असा हुणे तुर जाना ए दिन असा हुणे तुर जाना ए दिन गए। 2 दिन बीत गए, बारात आई, चुन्नी संभाल कर रखना, नजर नहीं होती, पर हर बात भी बेअसर होता है। उनकी बातों में असर, जिन्हें खुद की खबर क्या तक कब की बात निकली सच हो जाए, सारे बोले दीवाने इसके नाम। हम तो कहते हैं माता रानी इस पे ऐसे कृपा बनाए रखिए, जोर से बोलो, दिल से आशीर्वाद है हमारा। को एक बार सारे बोलो। रुकन की बारात आई, फेरे हुए, डोली में बिठाने लगे, लेकिन डोली में बैठने से पहले रुकन अपने माँ बाप से शिकायत भी करती है। रुकन नहीं, आज भी हर बेटी एक शिकायत करेगी। पता क्या करेगी? घर में 2 बेटियां, एक को भी नहीं निकालता, बेटी एक उसको घर क्यों नहीं रखता, लेकिन बाबू कहता है बेटी मेरी मजबूरी है, राजे महाराजे बेटियों को नहीं रख सकते, आपकी हमारी तो औकात ही क्या है, जा रही तेरा घर छोड़ के। लेकिन एक बात पक्की है बाबू, मेरे जाने के बाद तेरा एक घर सुना होगा, तू मेरे को देखेगा मैं नजर कि मुझे माँ से गिला। अब बेटी कहती है इस माँ से भी मिला कैसा सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला कैसा सिला, मुझे माँ से गिला मिला कैसा सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। मैंने जो भी मांगा बाबुल से, ये बेटी कहती है पापा मेरे पापा नहीं है, सिर्फ जादूगर भी है। ये बेटियां कहते पापा आप जादूगर हैं। मैंने देखा कई बार, मैं ना सुबह कई बार सोचती थी पापा आएंगे शाम को, आज पापा आएंगे, शाम को पापा से ये मंगवाऊंगी, लेकिन पापा कमाल हो जाता था, जो मैंने सोचा होता था वो ये आप तो जादूगर हैं। मैंने जो भी मांगा बाबुल से, तूने तो मेरे नखरे भी देखे, शायद वो प्यारा कहना मिले। एक को घर मिला, एक को वर मिला, एक को घर मिला, एक को वर मिला, वो कैसी ये खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। अब कहिए जय माता। डोली में बिठा दिया, डोली ससुराल घर में पहुंच गई। रुक्मणी की सास है ना, मन में सोची नहीं बहू ये महलों में लेके जाती हूँ, शायद रानी इसकी झोली में कुछ डाल दे। महलों में गई, आगे रानी खरीदान की ये कौन है, ये मेरी बहू है। अच्छा वही रुक भक्तों, ये कथा भेदभाव मिटा रही। आज माँ उन दोनों बहनों को फिर मिलाएगी, सारी बोलो। और जैसे ही रानी वापिस आई, रुक्मण का घूंघट उठाया, क्या देखा, पिछले जन्म की बहन नजर आ गई। बोलो ये कैसे आ गई? इसको मैंने श्राप दिया था, मैंने श्राप दिया था छिपकली का, लेकिन आज
मैं रानी, ये मेरी नौकरानी बन के सामने खड़ी है। भक्तों, ये कथा भेदभाव मिटाती है। और एक सच्चाई और भी है, आज भी एक माँ 2 बेटियों को जन्म दे, लेकिन तकदीर दोनों की एक माँ से 2 बेटी होना, एक दुखी है एक सुखी है, ये सब तकदीर का खेल। एक झोली में फूल है डाले, एक झोली में कांटे, अरे कोई तो कारण होगा। आज एक रानी है, नौकरानी है, रानी ने क्या करा, हीरे मोती रुक्मन की झोली में डाल दिए। जोर से बोलो, भाव से बैठोगे यहाँ से सब कुछ मिलेगा। पल्ला करो, बांध लो, गिरना नहीं चाहिए। नजर है तो पत्थर में भी भगवान है, नजर है तो जहर के प्याले में भी भगवान है। भाव से बैठोगे, इसी ज्योति में से दर्शन करके जाओगे। जोर से बोलो, लाल कपड़ा लेके उसमें बांध के घर में रखना, ठीक है अजय जी, संभाल के रखना। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखेगी। जोर से बोलो, एक बार सारे बोलो। सुबह हुई, रुकमन महलों में गई, रानी जी आपने मेरे को बुलाया था ना, मैंने कर दिया सफाई, कहाँ से शुरू करूं, तूने ही करे, मेरे पास बैठना है। कितने दिनों बाद मिली है, अगर आपने काम नहीं करवाना ना, मैं जा रही हूँ। रानी सोचे जिद्दी बड़ी है, मानेगी नहीं। रुकने से तूने काम करना है। महलों में एक मंदिर है, उस मंदिर की सफाई करो और कुछ मत कर। अब जैसे ही मंदिर का दरवाजा खोला, क्या देखा, इतने सुंदर मुहूर्त, झाड़ू गंदा फेंक दिया। इस झाड़ू से सफाई नहीं करूंगी। अपने बाल खोले, साफ पानी से धो के मंदिर की सफाई कर दी। बोलो सच्चे श्रद्धा देखो उसकी। कभी आपको भी मौका मिला होगा देखने का, बालों से मंदिर की सफाई करती है। कभी आपने देखा होगा किसी जागरण के अंदर, कई बार क्या होता है, किसी माता बहन को माँ के नाम की पवन आती है ना, वो अपने बाल खोल के ही लाती है। क्यों लाती है? रुक्मन ने बालों से मंदिर की सफाई करी थी। जोर से बोलो, बड़े दिन हो गए सफाई करते। क्या देखती है, वहां पे भगत भी आते हैं, गुणगान करते हैं, कहते हैं इसके दरबार से जो मांगो वो। मैंने भी रात कहा था ना, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो। रुक्मन कहते हैं, तुम मामा करते कुछ देती भी है कि नहीं? भक्त कहते हैं, रुक्मन इसके दरबार से जो मांगो मिलता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। रुक्मन कहती है, मेरे काम करो ना, एक मेरी अरदास करो माँ के चरणों में, अगर माँ मुझे बेटा देगी, मैं भी अपने घर जगराता। जैसे ये गुप्ता परिवार ने माँ से कहा, माँ तेरा दिया सब कुछ है, तेरा नाम का जागरण कराना है। माँ ने हुक्म का करवा। कौन सी तारीख को? सारे बोलो, 27 तारीख को ये हुक्म हुआ इसका। माँ तेरा दिया सब कुछ है, ये जागरण करवाना है, ये भजन करवा रहे हैं। मैं तो फिर भी कहता हूँ माँ, सारी रात ये परिवार बड़े भाव से बैठा है, जाने जाने में कोई कमी कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा करना। जोर से बोलो, एक बार सारे बोलो। रुक्मन ने बेटा मांगा, माँ ने उसको बेटा दिया। भक्तों, इस समय की बात कही स्वीकार होती है, लेकिन मांगने का तरीका अलग है। बंद मच्छी के अंदर किसी को ये नहीं बताते यहाँ पे चढ़ाया क्या है, किसी को ये नहीं बताना यहाँ से मांगा क्या है। और जब मांगना है ना, अंतरात्मा की आवाज, माँ हमारा काम करेगी, हम भी जगराता कराएंगे। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है पैसे ही चढ़ाने, ये जरूरी नहीं है। एक फूल लेके आते हो, उसकी भी कीमत अदा होती है। उठो जी, आप खड़े होना पे, ये नाली लाभ एक अरदास दे दो इनके हाथ में, सीधे हाथ में जो भी शब्द है। ये लोटा रखा है कलश, इसमें रखनी है। दिल की बात नहीं, दिल में कह के माँ से जो भी कहना है, मस्तक झुका के फिर बैठना है, जो भी आपके भाव है। इनके बाद आप सभी आना बारी बारी से। जरूरी नहीं है पैसे, चाहे फूल लेके भी आओगे, उसकी भी कीमत अदा करेगी। कि तूने मुझे बुलाया, बुला लो, आओ जी आप भी। बोली सच्चे दरबार की। मन की मुरादें पूरी कर माँ, मन की मुरादें पूरी कर माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। मन की मुरादें पूरी कर माँ, मन की मुरादें पूरी कर माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा, तेरा दीदार होगा मेरा उद्धार होगा। अनवे का भोग लगाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी।
पाऊंगी। मन की मुरादें पूरी कर मां, मन की मुरादें पूरी कर मां, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाऊं भक्ति भाव से, छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाऊं भक्ति भाव से, तेरा जगराता कराऊं मैं तो बड़ी चाव से, जगराता कराऊं मैं तो मां बड़े चाव से। लाल ध्वजा ले करके माता तेरे भवन पे लहराऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। महिमा तेरी बड़ी निराली, पार न कोई पाया है। महिमा तेरी बड़ी निराली, जान न कोई पाया है। मैंने सुना है ब्रह्मा विष्णु शिव ने तेरा गुण गाया है। मेरी औकात क्या है, तेरी माँ बात क्या है, मेरी औकात क्या है, तेरी माँ बात क्या है। मैं तेरा दर्शन पाऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। रखे मन में विश्वास, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो रखे मन में विश्वास नाम मैया का ले ले तेरे कमाएंगे यार, टूटे ना चल चला चल ओ भगता, चल चला चल, चल चला चल ओ भगता, चल चला चल। हाँ, जिनके घर में सच्चे मन से माँ का पूजन होता है, वो घर घर ना समझो भैया, वो एक मंदिर होता है, वो रहता हर दम खुला। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये रहता हर दम खुला, नाम भैया का ले ले तेरे कमाएंगे यार। टूटे ना चल चला चल ओ भगता, चल चला चल, चल चला चल ओ भगता, चल चला। जय माता दी कहता चल लखा, खुल जाए किस्मत तेरी भी, जैसे सुनती है सबकी माँ वैसे सुनेगी तेरी भी। ओ तू ना हो निराश, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ तू ना हो निराश, नाम मैया का ले ले तेरे कमाएंगे आए। टूटे ना चला चल ओ भगता, चल चला चल, चला चल चल चला चल ओ भगता, चल चला चल। कहिए जय माता दी। अरदास आपने भी करवाई है, माता रानी सबकी अरदास कबूल करे। रुक्मणी की अरदास कबूल हुई, बेटे ने जन्म लिया, सारे बोलो। लेकिन रुक्मणी का बेटा 5 साल का हो गया, क्या देखती है, शरीर पे दाने निकल आए, इलाज नहीं करा दिया, आराम नहीं आ रहा। लेकिन भक्तों के पास, भक्तों देखो इसको क्या हो गया। और जैसे भक्तों ने देखा, अरे क्या कर दिया तुमने, भूल गई, याद कर इसके दरबार पे खड़ी होकर क्या कहा था, माँ मुझे बेटा देगी तो जगराता, बेटे के प्यार में जगराता भूल गई। हम भी कई बार कह देते हैं, माता रानी हमारा काम करेंगे, अभी जगराता करा लेंगे, सर्दी है बाद में दिखावे, थोड़ा बच्चा के पेपर होना पे दिखावे, बात के चक्कर में भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं भूलती, याद दिलाती है। भक्तों करवाती है जगराता, कैसे कराऊं, अपने घर जा, एक सोने का बर्तन ले, हीरे मोती डाल के, क्या ना सोने का बर्तन ना हीरे मोती कहां से लाऊं, किसी भी धातु का बर्तन लेके थोड़ी से चावल डाल, कुछ दक्षिणा डाल, फिर चावल डाल लेके भक्तों के पास, भक्तों आपने मेरे घर जागरण करना है। अब भगत सोने इसके घर जागरण में कैसे जाएंगे, प्रसाद खाना पड़ेगा।
इसके घर का प्रसाद खा नहीं सकते, करें क्या? लेकिन मना भी नहीं कर सकते, काम ऐसा है। छोटा बड़ा मेरे कोई किसी भी जाति का है उसके घर जाकर के जाना पड़ता है। जोर से बोलो। अब करूं तो करूं क्या? भक्तों ने कह दिया रुकमन ये हमारी जो पार्टी है ना इसकी जो प्रधान है ना वो तो रानी तारा है। बोलो सच्चे। ऐसे क्या रानी के पास चली जा? बोलो उसने रानी जगराते में जाएगी हम भी चले जाएंगे, मारा के मिलेगा। रानी के पास गई, रानी जी भक्तों ने भेजा है आपने मेरे घर जागरण करना है। रानी बड़ी समझदार है, भक्तों ने मेरे पास भेज दिया, लेकिन मेरे को भी तो डर है राजा का। जरा सा पता चल गया ना राजा को इसके घर जगराते पे जाना है, राजा मेरे को मार देगा लेकिन जगराते पे जाने नहीं देगा। करूं तो करूं क्या? मैं रात बता रहा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। अब रानी ने क्या करा, माँ को याद किया, रुकमन से डल ले लिए, मन में सोती है जो होगा दिखा जाएगा। रानी ने रुकमन से डल लिए। ये डल क्या है? ये विधि आज भी कायम है। सारे बोलो। आज भी जिन भक्तों से जागरण कराना हो उनको लाल कपड़े में थोड़े से चावल हल्दी से पीले करके बीच में कुछ दक्षिणा बांध के देने पड़ते हैं। जागरण की तारीख आने से पहले या जागरण शुरू होने से पहले। ये विधि आज भी कायम है। ये परिवार ने हमारे को फोन पे तारीख बुक करवा दी, फोन पे तारीख बुक रही, इनको विधि हमने बताई, इनको मालूम था। रात हम यहाँ आए सबसे पहले आते वो डल लिया आपने दिए ना सारे बोलो। इन्होंने लाल कपड़े में चावल बांध के रखे थे, आते हमारे को वो दिए। ये विधि आज भी कायम है। मैं तो आपको भी सलाह देता हूँ कभी भी घर में जागरण कराने का मौका मिले ना जिनसे मर्जी कराना, लेकिन कोशिश करना उन भक्तों को डल जरूर देना। और एक काम और करियो, कोशिश एक और करियो, किसी ने एडवांस में पैसे भी ना दियो। सारे बोलो। हाँ जी हमने लिए नहीं। सारे बोलो। बुरा नहीं मानना, सच्चाई दारू में अपनी बात नहीं करा, हमारे पर तो बड़ी कृपा है, दूर दूर तक जाने का मौका मिलता है। फोन पे आपके प्यार में हम सबके भागे आ जाते हैं। जोर से बोलो। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे को सुनने को मिलता है जी कई पार्टियों वाले को आप फोन करोगे ना हमारी तारीख बुक होगी कहेगा न्यू कर 5000 गूगल पे कर दे। सच्चाई है, एडवांस लेते हैं, लेकिन जो विधि है किसी किसी को पता है। जोर से बोलो। मैं ये नहीं कहता आप हमारे से जागरण कराओ, जिनसे मर्जी कराओ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा जागरण उनसे कराना सोच समझ के कराना जिसको कुछ विधि पता हो, क्योंकि घर में जगराते रोज रोज नहीं होते। ये आपने इतना पैसा लगाया, हमारा भी फर्ज बनता है आपका जगराता वहां तक पहुंचा के जाऊंगा। सारे बोलो। बड़े भाव से बैठे हो, एक बार जोर से बोलो। ये डल विधि आज भी कायम है, जो भी काम होगा पूर्ण विधि से होगा। ये आप दे चावल इसमें डालो, आधा गिलास करो चावल का। बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। लेकिन भक्तों एक सच्चाई है, कहते हैं दीवारों के भी। राजा को पता चल गया रानी ने डल लिए रुकमन के घर जागरण पे। राजा कहता देखता हूँ कैसे जाएगी। राजा का नाई था उसके पास, कहता राजा जी बुरा ना मानो एक बात कहूं, एक बात जरूर जाएगी। कैसे जाएगी? मैं बताता हूँ कैसे जाएगी। नाई कहता राजा जी मैं देख रहा हूँ सारा दिन के थके हो, जाते नींद आ जाएगी और रानी इतनी चालाक है सोना छोड़ देगी, रुकते तो पहले वापस भी आ जाएगी। ये बात देखिएगा, मेरे को नींद आएगी लेकिन मेरे को नींद ना आए। इसका इलाज क्या है? एक इलाज है राजा जी, आपकी छोटी उंगली थोड़ी सी काट देता हूँ मैं, नमक लगा के मिर्च लगा के पट्टी बांध देता हूँ, इतनी दर्द होगी कि दर्द के बारे नींद नींद नहीं आएगी, मुझे काटेगा तो इनकी भी नहीं है। सारे नहीं अब नहीं आ रही नींद, वो झटका लग जाता है एक बार, ये होता है एक बार सबके साथ होता है, लेकिन अब नहीं आ रही ना। जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो। जैसे ही राजा ने उंगली कटवाई महलों में आया, रानी ने देखा राजा तो हाय करे। राजा क्या हुआ? सुबह ठीक है रानी में शिकार खेल गया, तलवार लगी, दर्द बड़ी बेच मेरे पास। वैसे जितनी दर्द है ना लगता नहीं मेरे को नींद, लेकिन फिर भी मेरा सिर दबा शायद नींद आए थे। समझ गई ड्रामा का मेरा लग गया मेरा लग गया जगराते में जाना है। लेकिन माँ अगर आप तेरे जगराते में ना गई तेरे भक्तों का विश्वास खत्म हो जाएगा। करूँ तो करूँ क्या? और सच्चाई है भक्तों, कहते जब दुख आता है फिर इसकी याद आती है। रानी भी माँ को बुला रही है, माँ अगर आप तेरे जगराते में ना गई भक्तों का विश्वास उड़ जाएगा, क्या करूं? रानी ने माँ को बुलाया, ऐसी मेरी माँ की कृपा, ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को नींद आ गई। बोलो राजा सो गए। रानी सो गई, चली जाती हूँ थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी। जाऊं कहां से? एक रोशनदान खुला, नीचे उतरी, क्या देखा? ऐसी मेरी माँ की कृपा, सारे द्वारपाल सो गए। बोलो चल पड़ी रानी, थोड़ी दूर चली, सामने लगा जैसे कोई सामने कोई खड़ा है, सामने चोर
रानी छीनने की कोशिश की उसने, चोर ने साड़ी का पल्लू पटके सोने की एक जुत्ती रानी की उस चोर के पास। लेकिन मेरी माँ की कृपा रानी पहुंच गई रुक्मण के घर जगराते पे। बोलो रानी पहुंच गई, रानी पहुंच गई। आगे आओ फिर थोड़ा, आप अजय जी थोड़ा उधर उधर, आप भी आगे आओ। इस परिवार की कोई और भी बहू बैठी है, गुप्ता परिवार की कोई और भी बहू बैठी है, तो वो भी आगे आइए। थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा आगे। नीचे बैठ सकते हो, ठीक है? नहीं कुर्सी पे बैठ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बैठ जाएंगे। अब बोलिए जय माता दी। रानी तो पहुंच गई रुक्मण के घर जागरण पे, रानी तो पहुंच गई, लेकिन पीछे से राजा की नींद खुल गई। बोलो राजा की नींद सो तो मैंने उंगली भी कटवाई, क्या उंगली भी कटवाई, दर्द भी खाया, तो ये दर्द भी मेरे काम। रानी तो फिर भी चली गई, कहाँ से गई? मैंने सोचा जहाँ मिलेगी वहीं मारूंगा मैं। देखा रोशना खुला, राजाओं वाले कपड़े उतार के आमस में डाल के हाथ में ले ली तलवार, जहाँ मिलेगी वहीं दूंगा। चल पड़ा। अभी राजा थोड़ी दूरी चला था, सामने से आवाज आई आने वाले तू कौन? राजा कहता मैं तो चोर हूँ। चोर कहता तू चोर तो मैं भी चोर। कहा था थोड़ी देर पहले यहाँ से रानी गई है। कहता तेरे को कैसे मालूम रानी गई है? कहता देख सोने की जुत्ती मेरे पास है। राजा ने देखा जुत्ती वाकई रानी की है, लेकिन राजा कहता तू मूर्ख है यार, जब इतना सोना है यहाँ खड़ा है जाता क्यों नहीं? कहते तेरी बात ठीक है, ये मैं जुत्ती उठा तो लेता हूँ, लेकिन जैसे उठा के चलता हूँ ना कुछ दिखाई नहीं देता। जाको राके साइया जुत्ती उठाऊं अंधा हो जाऊं। राजा कहते ये नहीं हो सकता। चोर कहता बड़बड़ करे जा रहे था, देख ले। अब राजा ने जैसे जुत्ती उठाई, चोर बोला ये 2 ये 4। कहता यार तू अंधा नहीं हुआ? और भक्तों राजा ने अंधा होना भी नहीं था, वो तो उसके घर कमाल था। सारे बोलो। राजा कहता देख इसमें था जादू, मैंने दिया निकाल, अब तू उठाएगा तुझे अंधा। और जैसे ही चोर दोबारा झुका, राजा ने गर्दन काट दी, मार दिया चोर को। चोरी करता है, रानी की बदनामी करेगा। राजा चोर को मार के पहुंचा रुक्मण के घर, देखा रुक्मण के घर का दरवाजा बंद। सारे बोलो क्यों बंद? पहले ऐसे नहीं होते थे जागरण, पहले जागरण काली माता के होते थे। काली माता के बंद कमरे के अंदर मद और मांस का प्रसाद आज खुले में जागरण विष्णु के हो रहे हैं, घर घर में जोत जग रही है। ये तो बड़ी पुरानी बात है, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अजय जी एक बात हमने देखी, वो तो नहीं देखे हमने बंद कमरे वाले काली के जागरण, लेकिन एक बात हमने देखी जागरण विष्णु के होते थे, लेकिन कुछ फर्क था। फर्क पता क्या था? जिनके घर विष्णु का जागरण होता था ना, आज कई साल पहले की बात है, जिनके घर जागरण होता था रात वहां खीर का प्रसाद बनता था। संगत को खीर मिलती थी, भक्तों को खीर मिलती थी, लेकिन वो हमने समय देखा है। एक समय आज भी देख रहे हैं, अब खीर नहीं मिलती, गोलगप्पे टिक्की मिलते हैं। बदल गया समय, पहला गोलगप्पे टिक्की हो गई, मजबूरी हो गई। मजबूरी है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। कितना पैसा लगा रखा, एक टिक्की नहीं बनवाते, पड़ोसी के अंदर इतना पैसा आया टिक्की बनवाइए को नहीं। सारे बोलो मजबूरी हो गई है। एक बार सारे बोलो जोर से बोलो। और राजा ने देखा झरोखे में से रानी अंदर बैठी भी है कि नहीं, देखा बैठी है। रानी कहते भक्तों जल्दी करो, भोग लगाओ, मेरी झोली में प्रसाद डालो, मैंने राजा को उठने से पहले वापिस। उसे मालूम नहीं है राजा बाहर खड़ा है। भक्तों ने प्रसाद का भोग लगाया, रानी की झोली में प्रसाद डाला। बरस बाहटा चालिया यार तो मैया जी को भोग लगाया, मैया भोग लगाया। तेरा खिंच के पला करो पला, बरस बाटा बाटिया, रानी की झोली में डाला। यहीं बैठ जाओ, इधर भी गलती माइक का भी सर। रानी की झोली में डाला, कालिए कला वालिए, मैनू तेरा भरोसा। एक ये बैठ गया, मैनू तेरा। अब कहिए जय माता दी। भक्तों ने प्रसाद का भोग लगाया, रानी की झोली में प्रसाद डाला, और जैसे रानी ने प्रसाद लिया, रानी कहते जाऊं, भक्त कहते कहां प्रसाद लिया? ना मैं नींद आती है, मैं कहने दे तू खाया तो नहीं जाना। सारे बोलो खाऊंगी, पहले राजा को खिलाऊंगी, बाद में। बात अच्छी है रानी, लेकिन विश्वास नहीं है। ठीक है भक्तों,
अगर तुम्हें विश्वास नहीं ना, तुम्हारा विश्वास रखने के लिए थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ। जोर से बोलो। रानी ने क्या करा, थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, एक दाना खा लो, एक दाना प्रसाद जिनको मिले। और जैसे ही रानी बाहर, सामने राजा हाथ में तलवार, कहते रानी दिखा दे किस चीज का लेके आई प्रसाद। रानी डर गई। अरे तो रानी जी बताओ आप यहाँ आए कैसे? ये तो बाद में बताऊंगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये बता दूं तुझसे प्रसाद किस चीज का लेके आई। रानी डर गई। राजा ने ये प्रसाद देख लिया, नहीं मार देगा मैंने, छोटे का को नहीं। अब करूं तो करूं क्या? रानी ने झोली देखी, माँ की मूर्त नजर आ गई। प्रेम से बोलो जय माता दी। जब जब भक्तों ने बुलाया है, ये पास खड़ी है, माँ की मूर्त नजर आ गई। मैंने सदी दिखा दे झोली, जो होगा देखा। राजा के सामने जैसी झोली दिखाई, उस मध्य और मास की जगह ये मेवे का प्रसाद बन गया, जो हर जागरण में बांटा जाता है। सारे बोलो। हिंदुस्तान में 5 प्रकार का फल नहीं है, लेकिन हर जगह में 5 प्रकार के फल का प्रसाद बचेगा। सूर्य लड्डू नहीं बचे जाएंगे यहाँ पे, हलवे चने का प्रसाद बचेगा, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जोर से बोलो, उसी दिन से ये मेवे का प्रसाद बांटा जाता है। सारे बोलो। खा लिया दाना। और मैंने क्या था, पहले राजा को खिलाना है। कोई बात नहीं अजय, आजकल चलता है, चलता है ना आजकल। सारे बोलो। आजकल से चलता है। हाथ जोड़ लो एक बार, बैठी बैठी प्रसाद मिला ना, शुक्र करो। अरे आप खड़े होकर बाकी में भी बांटो ये प्रसाद, बड़े भाव से ये प्रसाद लो। हो गई, नदी चढ़वा दी, लेकिन मेरी माँ की जोतें फिर भी जग रही है। वापिस आ गया अपने राजा में, 1.25 मन सोने का छतर बनवाया। फिर पहुंचा अकबर दरबार पे, ज्वाला के जाके पता क्या कहता है, ले माँ ये छतर लेके आया, ऐसा छतर मैं लाया, ऐसा कोई लाया ना, लाया होगा ना कोई। इंकार आ गया मन में, मैं लेके आया। और मैंने रात बताया था, इंकार की दुश्मन है। जोर से बोलो। मैं लेके आया, माँ ने ठोकर मार। आज भी कभी ज्वाला दरबार पे जाके देखो, वो छतर रखा तो है, साइड में रखा है, लेकिन वो सोने का नहीं है। पता ही नहीं किस धातु का है, अष्ट धातु में तो है ही नहीं है, पता नहीं किस धातु का हो गया है। इंकार की दुश्मन है। कहते जब भी आ ऐसे आया कर। जोर से बोलो। एक बार सारे बोलो। राजा के हाथ में थी तलवार, नीचे रख दी रानी। सोचा था जहां तू मिलेगी वहीं दूंगा मार, लेकिन मारूंगा नहीं मैं। मेरे को ये बता दे, ये प्रसाद कैसे बदल गया? अंदर से तू बाहर आई, रानी बदला कहाँ? यही तो लेके आई थी। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, अंदर से कुछ छोड़ लिया और बाहर आते आते कुछ और हो गया। राजा जी प्रसाद बदला मेरी माँ की कृपा से। बोलो सच्चे ये काफी से आगे बीच में। अरे तू जब तू अंदर से बाहर आई, तेरे साथ कोई नहीं कहा। राजा जी ये कन कन में रहते हैं, आपकी देखने की निगाह नहीं है। रानी तेरे को इतना विश्वास है ना इस पे, इसका जलवा दिखा दे। रानी कहती जलवा बड़ा मुश्किल है राजा जी, बड़े कष्ट आएंगे, बड़े दुख सहन करने पड़ेंगे। रानी जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा, लेकिन इसका जलवा देखना है। राजा जी जिद कर ली ना आपने, जलवा दिखाती हूँ, लेकिन वचन देना पड़ेगा, जैसा मैं कहूंगी वैसा। और एक बात ध्यान रखना, वादा किया तो जो वादा किया वो तेरा मेरा वादा है रानी, जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा। रानी कहती राजा जी वादा किए ना। ये बताओ सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो जीवन में? मालूम है तेरे को? पगली अपना एक ही तो बेटा है, अपने बेटे से बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो। हो तो सबसे प्यारे राजा हमें, लेकिन हाँ रानी एक बात है मेरी पक्की, सबसे ज्यादा प्यार तो अपने बेटे को करता हूँ। लेकिन मैं मेरे अस्पताल में एक घोड़ा बड़ा खास, उस घोड़े पे जब मैं सवार होता हूँ ना, मुझे हवाओं में बातें कराता है, उस घोड़े को भी मैं बड़ा प्यार करता हूँ। फिर रानी कहती है काम करो, अपने अस्पताल में जाओ, जो घोड़ा आपको सबसे ज्यादा प्यारा है उसका सर काट के लाओ। ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, वचन दे बैठे आप, भूल गए? कहा था जो कहूंगी वो जाओ ना, मजबूर है, वचन दे बैठे। अस्पताल में गया, क्या देखा? सामने घोड़ा बंधा है, घोड़े का सर काटा। रानी के पास लिया, रानी ले, तेरे के इशारे में घोड़े का सर काट के लाया, अब तो बता दे। रानी कहती इसको हवन कुंड में डाल के आओ। और जैसे ही हवन कुंड में डाल के वापिस आया, रानी अब तो बताओ कैसे बदला प्रसाद? रानी आप भूल गए, आपने क्या कहा था? एक घोड़ा प्यारा है, दूसरा बेटा बड़ा प्यारा है, जिगर का टुकड़ा है ना आपके। जैसे घोड़े का सर काट के लाए, अब बेटे के महलों में जाओ, अपने बेटे का सर काट के लाओ। जोर से बोलो। जब इतनी बात सुनी ना, राजा कहते रानी एक बात बताऊं, जब तूने मेरे को कहा ना घोड़े का सर काटो, मेरे को तेरे पे शक हो गया, शक हो गया हमने तेरे पे। लेकिन अब तुमने मेरे को कहा ना बेटे का सर काटो, मेरे को शक को नहीं हुआ, विश्वास हो गया। तो पागल होगी, पागल होगी तो। अरे पगली वो बेटा मेरा है, तेरा भी तो है। अरे तू भी तो उसकी माँ है, और कैसी माँ है जो तेरे बेटे का सर काट के लाओ? माँ ऐसी
नहीं होती। मैंने रात बता था ना, माँ तो वो होती है जो बच्चे की बुराई भी छुपा लेती है। जोर से बोलो। एक बच्चा घर से निकला छोटा सा, खेल के वापिस आया, पड़ोस की औरत उसके पीछे पीछे, उसकी माँ को पता क्या कहती है, ये तेरा बेटा बड़ा निकम्मा है। बेटा क्या करे इसने, हमारी खिड़की का शीशा तोड़ा। माँ थी, बच्चे की बुराई सुन, बेटे क्या बोली, किसी और ने तोड़ा होगा, मेरा तो बड़ा भोला है, मेरा बेटा तो भोला है, किसी और ने तोड़ा होगा। अब पड़ोसन भी बड़ी चालाक थी, कहने के बाद तेरा बेटा भोला है, घर किसी से क्यों नहीं तोड़ रहा। कल लगे इतना भोला भी को नहीं, इतना भोला भी को नहीं आपने तोड़ेगा। तू कितनी अच्छी है, बोलो तू कितनी भोली है। मेरे को कहती थी देर से आएगा ना रोटी को नहीं दूं, और पापा मैं देर से आता था ना गोदी में बिठा के खिलाती थी। वो तो झूठी थी ना, कहती कुछ सी करती कुछ सी, गोदी में बिठा के खिलाती। ये नहीं आई है ना, ये सही है, ये सच्ची है, ये भी मेरे को यही कहती है। ये भी कहती शाम को देर से आएगा ना रोटी को नहीं दूंगी, और पापा सच बताऊं 3 दिन हो गए रात में रोटी को नहीं मिली। अपनी माँ जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए तू जागी है ना सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी वो तूने मारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और बच्चे तुम्हां से एक बात और भी कहते हैं माँ, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू है रोई माँ, मुझसे पहले तू है रोई। तू कितनी शीतल है, तू कितनी पावन है, प्यारी प्यारी। छोटे छोटे 2 बच्चे सो गए, दोनों तंग हो रही थी यूं, सो गए नहीं। छोटे छोटे 2 बच्चे घर में कमरे में बैठे थे, टीवी देख रहे। बड़े के मन में मेरा निकले ख्याल आया, छोटे को कहते छोटे ये रिमोट को मैंने दे दे। और वो भी बड़ा चलाक था, तो देखना देख निवारो ले। लड़ पड़े इसी बात, दोनों बच्चे लड़ पड़े। माँ बाहर बैठी थी, भागी भागी अंदर गई, बच्चों को तो कुछ नहीं गया, जंग अंदर बोली ओए लड़ो क्यों हो, तारी माँ मर जाए, माँ मर जाता नहीं, खुद को दोष दिया। तो कितनी शीतल है माँ, कितनी पावन है माँ, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया, अरे मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया कोई, मैं रोया, अरे मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे माँ, मेरे रोने पे कि तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये प्यारी सारे बोलो, एक बार और बोलो। रानी के लिए राजे तो करना पड़ेगा। बेटे के महलों में क्या आवाज लगाई, कहते बेटा आया, जैसे ही बेटा आया अपने पिता के चरण छूने के लिए झुका, राजा ने उसकी गर्दन ही काट दी। सारे बोलो, बेटे का सर काटा, लेके आ गया रानी का रानी। लगता है मेरे को शायद ना इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं, एक ही बेटा, मैंने उसका सर काट दिया रानी, लेकिन मैं अपने बेटे का सर काट के लाया। रानी के लिए काम करो, छोटे छोटे टुकड़े करो, इसके पतीले में डालो, चूल्हे के ऊपर के नीचे आग लगा सब्जी लाओ। रानी ये सब्जी बनाना मेरा काम नहीं है, तेरा काम है। और सुन, चूल्हे के नीचे आग तो नहीं लगावेगी, इसकी कृपा से लगनी चाहिए। जोर से बोलो, समझ गई रानी। बेटे का सर काट के लाया ना, परीक्षा लेना चाहता है, घबरा गया। रानी ने माँ ज्वाला को बुलाया कि ये ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे, ताली लगाओ, ये ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। ये ज्योति रूप ज्वाला माँ, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है। हर एक जन
इसका दीवाना, हर एक जन इसका पुजारी है। जय मां शेरवाली, जय मां रखवाली। जब कुछ भी न था इस दुनिया में, ताली, एक ज्योति का ही उजाला था, ना सूरज चंदा तारे थे, एक ज्योति का ही उजाला था। कैसी होगी तेरी ज्योति, जब सूरज एक चिंगारी है। जय मां शेरवाली, जय मां रखवाली। धरती का सीना चीर के ये पाताल लोक से आई है। अकबर ने बहुत ही यत्न किए ये ज्योति बुझना, ये ज्योति जीवन देती है, ये ज्योति पालनहारी है। जय मां शेरवाली, जय मां ज्योतिवाली। ऐसी मेरी माँ की कृपा। रानी ने बुलाया, माँ ज्वाला के मंदिर से लपट आई, चूल्हे के नीचे आग लगी। थोड़ी देर हुई, रानी के राजा देख लो सब्जी तैयार होगी। देख रहा महलों में जाओ, 5 कटोरियां लेके आओ। क्या करना है? 5। सुनो राजा जी, पहली कटोरी में सब्जी डाल के माँ को भोग लगेगा। बोलो, 1 कटोरी में सब्जी आप खाएंगे, 1 में मैं खाऊंगी, बाकी बचेंगी 2। 1 में घोड़ा खाएगा, 1 में बेटा खाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो चले जाते हैं कभी वापिस कहां से खाएगा, कहां से बेटा आएगा? विश्वास करो, महलों में जाओ, 5 कटोरियां लेके आओ। 4 दोनों में हलवा, 1 में चने लेके आओ, भोग लगेगा माँ। पहले माँ तुझको भोग। जब ठाकुर जी का नंबर आया, जैसे ही मटकी में हाथ डाला, सारी घंटी बजने लगी, सारी घंटी बजने लगी। ठाकुर कहते मैंने तो कहा था बजिएगा। फिर कहने लगी प्रभु एक बात था, जब बाकी ग्वालों ने खाया हम नहीं बजी, हम, लेकिन जब प्रभु खुद भोग लगाएंगे चुप कैसे रह सकती है? कैसे चुप रह सकती है? जब प्रभु खुद भोग लगाएगा तो चुप तो नहीं रह सकती ना। इसलिए पहले भोग लगाया करो ठाकुर को। और एक बार जोर से बोलो, और एक सच्चाई और बता के जा रहा हूँ। वैसे तो आप समझदार बैठे हैं, एक बार मिलके बोलो। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो, जीवन में काम आएंगे। एक पंडित जी थे, मंदिर के पुजारी थे। उनके मन में एक शंका हो गई। एक संत के पास गए। संत को कहते हैं महाराज एक शंका है मन में, मैंने कहीं पढ़ा है जो मंदिर का पुजारी होता है ना, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, ये शंका है मेरे मन में। संत बोले ये बात सच्ची है, वो कुत्ता बनता है, ये सच्चाई है। जो पुजारी होता है ना मंदिर का, वो कुत्ता बनता है, लेकिन सारे पुजारी नहीं बनते। कौन सा पुजारी कुत्ता बनता है पता है क्या? मंदिर में कोई चीज आई, भोग नहीं लगवाया और खुद खा ली, वो कुत्ता बनता। सारे बोले, ये शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं बड़े बड़े। इसलिए कोई भी चीज मंदिर में आती है ना, अगर पंडित जी के पास भी आते हैं, वैसे तो हक है उनका, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन फिर भी उनका फर्ज है पहले प्रभु को भोग लगाए, उसके बाद खाए और बांटे। ये जरूरी है। एक बार सारे बोलो। महलों से 5 कटोरियां आई हैं, पहली कटोरी में सब्जी डाल के माँ को भोग लगाया जा रहा है। खड़े हो आप, वो चुन्नी उठाओ। पल पल दाती, हर पल दाती, तेरी याद आवे, हर पल दाती, तेरी याद आवे, हर पल दाती। मैं तुझको मैया भोग लगाऊं, मैया मैं खाऊं, फिर तेरी जूठन माँ मैं खाऊं। ये पहले तुझको भोग। अब एक बार सारे बोलो, बैठो, बोलो सच्चे। लेकिन देखो मेरी माँ की कृपा, भक्तों, जैसे ही बेटे का मांस देखिए मैं कितना जोर ला रही हूँ। सारे बोलो, जोर से बोलो। अब एक कटोरी रानी राजा जी आप खाओ। जैसे ही टुकड़ा उठाया रो पड़ा, रानी मैं अपने बेटे का मांस खाऊंगा। इतना जुल्म तूने मेरे को पता क्या कहा था? घोड़ा भी मिलेगा और बेटा भी, और साइन नहीं होता, मिलवा दे। रानी डर गई, कहीं राजा को कुछ हो ना जाए। बेटे को तो खो चुकी हूँ, कहीं राजा को कुछ होगा। फिर राजा जी मिलना चाहते हो, एक काम करो, एक कटोरी उठाओ, अस्तबल में जाओ, घोड़े को खिला के आओ। जोर से बोलो। बेटे का मांस है ना, राजा हुए कपड़े से ढक लिया, कोई देख डाले, राजा हुआ मैं अस्तबल में जा रहा है, लेकिन मन में सोचा कहां से मिलेगा, जो गए हैं कभी वापिस लेकिन मन में सोचा शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। चूल्हे नीचे आग भी तो लग गई थी, थोड़ा विश्वास तो है। चूल्हे नीचे आग लग गई थी, नहीं मेरा घोड़ा भी
असफल में पहुंचा, क्या देखा जाके भक्तों? सामने घोड़ा बंधा है, बोलो सच्चे। सामने घोड़ा बंधा देखा। राजा जैसे ही वो आगे हुआ, घोड़े को सब्जी खिलाने के लिए राजा घोड़े को प्यार करे, होले होले जैसे ही कटोरी से कपड़ा हटाया, वो तो बन गए छोले। सर बोलो क्या बन गए? ये बन गए, खाओगे? खाओगे। ये क्या बेटे का मांस लेके आया, घोड़े का खाना बन गया। सोचा कोई ना कोई शक्ति मां की, अगर मुझे घोड़ा मिल गया ना तो विश्वास होगा बेटा मिल जाएगा। वापिस आकर रानी कुछ देख आया मैं, लेकिन कुछ देखना बाकी है। बेटा मिलवा दे तब मानूंगा तेरी शक्ति को। राजा जी बेटे से मिलना है ना, ये कटोरी उठाओ, बेटे के महलों में जाओ। सारे बोलो। कटोरी उठा ली, बेटे के महलों में गया। 1 2 3 4 आवाजें लगाई, बेटा नहीं आया। मैंने सोचा मूर्ख रानी की बातों में आ गया। अरे पगले, घोड़े बाजार से नहीं मिल जाते हैं, लेकिन बेटे बाजार से नहीं मिलते। वापिस आ गया। रानी तूने धोखा कर दिया मेरे साथ, धोखा करा तूने, बेटा नहीं मिला। देख लूं मैं राजा जी, आपका मन साफ नहीं है, अभी पूरी तरह विश्वास नहीं है। मन साफ करके इसके नाम के जयकारे लगाते जाओ, बेटा जरूर मिलेगा। और जैसे मन को हटा ले और ध्यान मैया जी के, नसीबा तेरा, सारे नसीबा तेरा, सच्चा है दरबार यहाँ मायम्बे का, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बे का। पग पग मिले यहाँ हुआ जो खत्म तो नजर भी नहीं आएंगे। कहते हैं जब तक है पैसा सभी पूछेंगे तू, और जब नहीं रहेगा पैसा कोई नहीं पूछेगा तू कैसा। मतलब की दुनिया सारी, मतलब की रिश्तेदारी, मतलब के लोग यहाँ पे, मतलब की है सब यारी। और लिखने वाले ने तो यहाँ तक लिख दिया, मतलब के बिना झूठे संसार का चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा। राजी मन साफ करके मेरी माँ के नाम के जयकारे लगाते जाओ, बेटा जरूर मिलेगा। जितने बैठे हो एक जयकारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो सचिया जोता। जयकारे लगाता लगाता राजा दोबारा बेटे के महलों में पहुंचा, कटोरी हाथ में है, जाके वहां लगाई। बेटा गोपाल भक्तों इतना क्या था, सामने बाबा क्या आ लिया, मैं आ रहा हूँ मैं। अरे आ गया। आगे के बच्चे पहले कहा था मैं पिता से बताऊं, मैं छोटी छोटी कन्याओं के साथ खेल रहा था। सारे बोले छोटी छोटी कन्याओं के साथ खेल रहा था। एक छोटी सी कन्या झूला झूला रही थी, बोलो मैं तो सड़क के नजारे ले रहा था। राजा समझ गया माँ पापी हूं मैं, गुनहगार हूं, और देख तूने मेरे से पहले तूने मेरे बेटे के भाग खोल दिए, अब मेरे भाग भी खोल दे। और कहते हैं जैसे ही राजा अपने बेटे को सब्जी खिलाने लगा, कटोरी से हटाया कपड़ा, इस मेरी माँ का हुआ जलवा और वो बन गया हलवा। सारे बोलो हलवा। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, बोलो ओ माँ मुरादे हलवा बांटूंगी। जो जगा के सर को झुका के मैं तो आऊंगी, आऊंगी मैं आऊंगी मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी करते हलवा और माँ बांटूंगी। संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, सबकी तू सुनती है रानी माँ, मेरी भी सुन लेगी माता। दर पे आके जो जगा के मैं मनाऊंगी मनाऊंगी मनाऊंगी। माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। सारे बोलो ओ माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। बड़ा खुश हो गया राजा, वापिस आ गया रानी का रानी घोड़ा मिल गया, बेटा मिल गया, समझ गया तेरी शक्ति को, मैं समझ गया तू जीत गई और मैं हार गया रानी। मैं तेरी शक्ति को पहचान गया। ऐसे कर तू मेरे से कुछ मांग ले। थोड़ी देर पहले रो रहे थे, मांग ले, मांगना है ना, उससे मांगूंगी जो सारे संसार को देती है। अपने भगत से कितना माँ प्यार करती है, बोलो अपने भगत से कितना माँ प्यार करती है। रहती है पहाड़ों में, बोलो रहती है पहाड़ों में, पर ध्यान रखती है अपने भगत से कितना। जब भी पुकारो में माँ दौड़ कर आए, जब भी सोने का सिंहासन माँ छोड़ कर आए, सोने का सिंहासन माँ छोड़ के आए।
भगतों की खाली झोली, भगतों की खाली झोली हर बार रहती है पहाड़ों में, पर ध्यान सारे बोलो, रहती है पहाड़ों में अपने भगत से कितना हम मांगते रहते ये भेजती रहती, हम भक्तों की हालत को ये देखती रहती, भक्तों की खाली झोली, भक्तों की खाली झोली हर बार रहती है पहाड़ों में, पर ध्यान रखती है अपने भगत से कितना, सभी बोलो, अपने भगत से कितना प्यार करती है। रानी मैं बड़ा खुश हूँ, कुछ मांग ले। रानी आप मेरे को कुछ नहीं दे सकते, सारे बोलो नहीं, मेरा दिल रखने के लिए कुछ मांग, ठीक है। राजा जी देना चाहते हो ना, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए मांगती हूँ, एक मंदिर बनवाओ माँ के नाम, लेकिन उस मंदिर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राधा के कहने से मंदिर बन गया, सारे बोलो जय जयकार हुई, देवी देवताओं ने फूलों की बरखा करी, और राधा भी उस मंदिर में खड़ा है। माँ से कह रहा है, माँ जाने जाने पता नहीं मेरे से कोई गलती हो गई थी, मैंने तेरे को आजमाने की कोशिश की, मेरी गलती माफ कर, जोर से बोलो। तो सारी रात आप भी बैठे हो माँ के चरणों में, हम भी बैठे, जितने बैठे हो एक बार हाथ जोड़ दो माँ से, और माँ से को माँ सारी रात हम तेरे चरणों में बैठे, जाने जाने हमसे कोई गलती कोई कमी कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा करना, जोर से बोलो एक बार सारे बोलो। लेकिन आकाशवाणी हुई तारा, समय आ रहा है कलयुग का, घर घर में ज्योति जगेंगे, लेकिन जागरण माँ वैष्णु के हुआ करेंगे, बोलो सच्चे। लेकिन जिस वैष्णु जागरण में तारा तेरी कथा नहीं होगी वो जगराता कबूल, जितने मर्जी पैसे लगाओ जो मर्जी करो, लेकिन जब तक ये कथा नहीं होती जगराता कबूल नहीं होता, सारे बोलो। आज उसी बात को निभाते हुए ये नरेंद्र जी ने, अजय जी ने, ये गुप्ता परिवार ने माँ से वादा किया था माँ तेरे को अपने घर बुलाएंगे, इन्होंने वादा निभाया। मैं तो फिर भी कहता हूँ माँ सारी आज ये परिवार तेरे चरणों में बैठा, बड़े सेवक बन के दास बन के बैठे हैं, भिखारी बन के बैठे हैं, इनसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना, जोर से बोलो। और हम भी जितने बैठे हैं आप भी सभी को एक बार सारे बोलो, मैं माफी मांगने आया, मैं माफी मांगने आया, मैं माफी मांगने आया, माफी मांगने आया। शेरा वालिए माँ जोता वालिए माँ लटा वालिए माँ जोता 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 वालिए। तेरे लाल से हो गई भूल, तेरे लाल से हो गई भूल। राजा माफी मांग रहे हैं, आप भी दोनों हाथ उठाओ। तेरे लाल से हो गई भूल, तेरे लाल से हो गई भूल। झुकने लगे पूजा के फूल, झुकने लगे पूजा के फूल। पहला मन का धोए गंगा, पहला मन का धोए गंगा। अपने चरण की दे दो, अपने चरण की दे दो। सारे बोलो जय माता दी, सारे पुकारो जय माता दी। तरफ तरफ के मर जाऊंगा तूने अगर ना आया, मैं माफी मांगने आया, मैं माफी मांगने आया, मैं माफी मांगने आया, मैं माफी मांगने आया। सारे बोलो वादा हुआ, आज के बाद हर जागरण में ये कथा बड़ी जरूरी है, और ये वादा माँ ने कहा, तो ये वादा हमने भी निभाया, जोर से बोलो। इसी के साथ ये तारा रूपन की कथा, ये गुप्ता परिवार का जागरण यही संपूर्ण होता है। लेकिन आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको लाख लाख बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। माता रानी आपको इतनी खुशियां दे, आपकी ये झोली छोटी पड़ जाए, हमारा तो दिल से आशीर्वाद है। खुशियों की आई है बाहर जी बधाई होवे, खुशियों की आई है बाहर जी बधाई होवे। अरे बोलो खुशियों की आई है बाहर जी बधाई होवे, खुशियों की आई है बाहर जी बधाई होवे। पहली बधाई शेरा वाली माँ को होवे, पहली बधाई शेरा वाली माँ को होवे। जिसने रचाया है संसार की बधाई होवे, खुशियों की आई है बाहर जी बधाई होवे। दूसरी बधाई गुप्ता परिवार को होवे, दूसरी बधाई गुप्ता परिवार को होवे। तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तू यश वाला तिलक लगायो। तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया, तू यश वाला तिलक लगायो। तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया,
लगायो। ये बधाई सारी संगत को होवे, ये बधाई सारी संगत को होवे। हाजरी भरी है सारी रात जी बधाई होवे, आई है बाहर जी बधाई होवे। सारी संगत को इस जाग की लाख लाख बधाई है। सारे बोलो, एक बधाई दी है मैंने माँ को, एक दिया गुप्ता परिवार को, एक सारी संगत को, लेकिन एक बधाई आप बोलो मेरे साथ। ये बधाई उन भक्तों को होवे, सारे बोलो ना, ये बधाई उन भक्तों को होवे जो सोए रहे सारी रात। सोना लेने भी बधाई हो, जो तो पुरखा सोए उन्होंने भी बधाई हो, उनको भी बधाई हो। कम से कम आए तो सही, जोर से बोलो एक बार, सारे बोलो, कुछ रख लो महाराज, एक बार मिलके बोलो। इसी के साथ ये जागरण, ये कथा संपूर्ण होता है। हमारी तरफ से भी आपको लाख लाख बधाई है। बोलो, माता रानी ने देनी दिए खजानों में से अरदास करवा रहे। भक्ति जिस भाव से अरदास कर रहे हैं, अरदास कबूल करना। अरदास संपूर्ण रखे, परिवार का हाथ लगवाओ। तूने हमको मैया बहुत कुछ दिया है, खड़े हो जाओ चारों, यही कहा करो वहां से। तूने हमको मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, ये तो तेरा शुक्रिया है। हमको मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझको मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये गुप्ता परिवार मां तेरे चरणों में संपूर्ण अरदास लेके हाजिर है। जिस भाव से अरदास करा रहे हैं, अरदास कबूल करना। जिन खजानों से मारिया खजाने भरपूर करना। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और सभी में से किसी की भी इच्छा हो अपने परिवार की तरफ से संपूर्ण अरदास करानी है, इस तौलिए में रख सकते हैं। उसके बाद आरती करेंगे और आरती के बाद छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करेंगे। एक दो जितनी भी मिलेंगी उनको प्रसाद देंगे पहले, ठीक है जी। फिर सभी यहाँ से प्रसाद लेंगे। तेरी रहमतों का इशारा न होता, दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता, दुनिया में मेरा। और देखो मेरा 6 से ऊपर हो गया होगा टाइम, 6 से ऊपर हो गया ना, 9 बजे कृपा है, सही टाइम पे संपूर्ण भी हो गया, हो गया 6 से ऊपर टाइम की। तेरी रहमतों का इशारा न होता। पता क्यों है ये? मैंने एक बात सीखी है अपने बड़ों से, जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उनकी कदर नहीं करता। शुक्रिया है, तूने हमको मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया। जोता वाली आरती जय मां, माँ मेरी मंत्रा वाली आरती जय मां। भोर बही दिन चढ़ गया मेरी मैया, जोता का होया काश मंदिर विच आरती जय मां, जगलियां जोतां वाली आरती जय मां। हाथ मेरे गागर मैया रुशनान कलावा मैं मंदिर विच आरती विच सुआ सुआ चोला मेरे विच सुहा सुहा झोला। मैया जी दे अंग लगावा मैं मंदिर विच। आरती जय मां, जगलियां जोतां वाली आरती जय मां। चांदी दी कटोरी विच केसर घोल के, चांदी दी कटोरी विच केसर घोल के, मैया जी नो तिलक लगावा मैं मंदिर विच। आरती जय मां वाली आरती जय मां। हाथ मेरे विच
फुलां वाली माला हाथ मेरे विच फुलां वाली माला मैया जी दे गल पहनाऊं मैं मंदिर विच आरती जय मां जग दियां जोतां वाली आरती जय मां हाथ मेरे विच मेरी हाथ मेरे विच लाल चुनरी मैया जी दे सिर ओढ़ावां मैं मंदिर विच आरती जय मां जग दियां जोतां वाली आरती जय मां भोर बई दिन चल गया मेरी मैया जोतां दा होया प्रकाश मंदिर विच आरती जय मां सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां सूहे चोले वाली आरती जय मां किस किस मैया तेरा मंदिर बनाया किस भैया तेरा मंदिर बनाया किसने जबर झुलाया है मंदिर विच आरती जय मां सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां पंजा पंजा पांडवा तेरा मंदिर बनाया पंजा पांडवा तेरा मंदिर बनाया दी हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे कंबल वाली तेरे मां गोने गाए भारती ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती कि तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी या भीड़ पड़ी है भारी तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी या भीड़ पड़ी है भारी दान बदल पर टूट पड़ो दान बदन पर टूट पड़ो मां के सिंह सवारी सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सभी उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कंबल वाली तेरे मां गोने गाए भारती ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती माँ बेटे का तो इस जग में बड़ा ही पावन नाता भैया बड़ा ही पावन नाता पूतक पूतक स्नेह है हमने माता सुरत माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली कष्ट मिटाने वाली सतियों के सत्य तो सवारती हो मैया सभी उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कंबल वाली तेरे मां गोने गाए भारती ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती मेरी माँ बेटे का तो इस जग में बड़ा ही पावन नाता बड़ा ही पावन नाता मेरी पूतक पूतक स्नेह है हमने पूतक पूतक माता सुंदर माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली कष्ट मिटाने वाली सदियों के संत को सवारती हो मैया सभी उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जय देवा बोले जय देवा जय देवा होरी जय देवा जय देवा बोले जय देवा देवा जय देवा होरी जय देवा शेरावाली को जय देवा देवी जय देवा काकड़वाली जय देवा देवा जय देवा शेरावाली को जोकावाली ये नैना देवी ये कांगड़े वाली ये वाला मैया कितना बुद्धि वाला सुप्री शीतला माता देवाली जय देवा होरी जय देवा जय देवा glory la glory la की कट glory la glory la glory la मां की कट glory la glory la glory la मां की कट glory la glory तेरा दादा देवे glory तेरी दादी देवे glory मुझे पापा देवे glory तेरी बुआ देवे glory la बाकी कट बुआ बुआ तो मैंने सारी कच्ची एक में कर दी या लोरी तेरी बुआ है लोरी ला लोरी ला बाकी
पिंड गलोरी दा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार जयकारा महावीर बजरंगी हरि महावीर 2 मिनट के लिए सभी को बैठना पड़ेगा थोड़ा छोटी कन्याओं का पूजन करेंगे उत्तम दीवार देखो आप सभी को जय माता दी जय माता दी जय माता लास्ट होते वक्त स्टॉप करके